डॉक्टर अक्षय यादव उर्फ गवाल वंशी सम्राट बात कर रहा हूँ। आज मैं बात करूँगा शुक्र ग्रह के ऊपर। देखिए, शुक्र ग्रह जो है वो धन, लग्जरी, वेल्थ और हमारे जीवन में मिलने वाली सारी सुख सुविधाएं, जैसे कि ब्रांडेड कपड़े, बड़ी बड़ी जो महंगी गाड़ियां हैं जैसे रोल्स रॉयस या अपना फरारी, या जितना भी ये जो बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं वो, और बड़े बड़े बंगले आपने देखा होगा। तो ये सारे जो सुख सुविधाएं हैं और फीमेल्स, ये सभी शुक्र ग्रह के कारक हैं। और आज मैं जिस थ्योरी के ऊपर का मतलब की बात करूँगा वो है कारक थ्योरी। इसी कारक थ्योरी के ऊपर ही मैं आज बात करूँगा। मतलब कि आपने अपनी जन्म कुंडली में, और ध्यान रखिएगा कि मैं जन्म कुंडली के ही आज बारे में बताऊंगा कि जन्म कुंडली में आपके यदि शुक्र ग्रह जिस भाव में, जिस घर में बैठे होंगे, तो आपको उसका रिजल्ट मैं बताऊंगा और आपने उसको मैच करना है। और जो थ्योरी है कारक वाली, उसके ऊपर जो मैं आज बताऊंगा आपको, इसका मतलब ये है कि आपने दूसरे घर का मालिक, छठवें घर का मालिक, 11वें घर का मालिक कौन है, कहाँ बैठा है, उससे आपने कोई मतलब नहीं है। आपने सिंपली ये देखा कि भाई मेरे को अपने जीवन में धन की स्थिति देखनी है कि धन कहाँ से आएगा, किस सोर्स से आएगा, किस प्रकार आएगा। उसके बारे में सारा A to Z जो आपको पता करना है, वो आप डायरेक्टली जो शुक्र ग्रह है उस शुक्र ग्रह से आप जान सकते हैं आसानी से। और ये बहुत आसान रूल है इसका, और ये थ्योरी भी बहुत आसान है। आप इसको लगाइएगा, रिज़ल्ट आता है, बहुत बढ़िया रिज़ल्ट इसका आता है। क्योंकि यदि मान लीजिए कि आप इसी थ्योरी के ऊपर अगर काम करें, तो अगर आपको ये पता करना है कि किसी व्यक्ति को जॉब ज़्यादा सूटेबल रहेगा या बिज़नेस करेगा व्यक्ति, या फिर जो कुदरत है उसने क्या प्रॉमिस दे करके भेजा है कि इसके पास में धन कहाँ से आएगा, तो उसके लिए शुक्र देखना है आपने। और ये बिज़नेस करेगा या जॉब करेगा, या किस प्रकार के कर्म होंगे इसके जीवन में इसके, कि या तो ये अपने कर्म, इसके जो कर्म हैं वो सौम्य होंगे या फिर क्रूर होंगे। तो कर्म के बारे में जो कुछ भी आपने A to Z जानना है, वो डायरेक्टली आप जंप करिए शनि ग्रह के ऊपर। आप कोई लॉर्डशिप्स मत देखिए कि 10वें घर का मालिक, छठवें घर का मालिक, 7वें घर का मालिक, ये सब आप कुछ मत देखिए। आप डायरेक्टली जंप करिए शनि ग्रह के ऊपर और शनि ग्रह को स्टडी कर लीजिए कि वो किस राशि में है, कौन ग्रह उसको देख रहे हैं, ये वो सारी चीज़ें, तो आपको उससे पता चल जाएगा, पूरा पूरा पता चल जाएगा। लेकिन यहाँ पर शुक्र ग्रह की हम आज बात करेंगे और इसके बारे में बताएंगे कि कहाँ से धन आपके पास आएगा, या ऐसा क्या करें जिससे कि धन आपके पास आना शुरू हो जाए और ये जो शुक्र ग्रह है आपके जीवन में एक्टिवेट हो जाए। अच्छा, एक बात और है कि कई बार ऐसा होगा कि मान लीजिए एग्ज़ाम्पल के लिए कि आपका जो शुक्र ग्रह है वो पहले घर में बैठा हुआ है और मैं कुछ भविष्यवाणी कर रहा हूँ या कुछ प्रेडिक्शंस आपको बता रहा हूँ, तो वो हो सकता है आधी मैच करे, आधी मैच ना करे। तो वो इसलिए नहीं करेगी क्योंकि जो शुक्र आपकी जन्म कुंडली में पहले घर में बैठा हुआ दिख रहा है, जो आपकी होती है चलित कुंडली, उस चलित कुंडली में शुक्र ग्रह की जो प्लेसमेंट है वो हिल जाती है और वो दूसरे घर में चला जाता है या 12वें घर में चला जाता है। तो उस कुंडली को भी फिर आपने करना है कंसिडर, तब फिर वो चीज़ें बिल्कुल मैच हो जाएंगी। आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअली में शुक्र ग्रह, जो शुक्र है वो आपके कुंडली में किस भाव का रिजल्ट दे रहा है, वहाँ से ये कन्फर्मेशन भी मिल जाती है। ठीक है, वरना आप नॉर्मली जन्म कुंडली देखिए और जन्म कुंडली के अंदर ही आपको पता चल जाएगा कि इस घर में बैठा हुआ है हमारा शुक्र, तो ये प्रेडिक्शंस हमारे लिए हैं। तो मैं शुरू करता हूँ पहले भाव से। ठीक है, पहले भाव से मैं शुरू करता हूँ।
तो यदि पहले भाव में शुक्र ग्रह बैठा होगा तो सबसे पहले तो ऐसा व्यक्ति इसके अंदर ना एक अट्रैक्शन पावर होता है। मतलब कि व्यक्ति चुंबक की तरह इससे खिंचता है और उसको खुद पता नहीं होता व्यक्ति को कि लोग मेरे से चिपकते क्यों हैं या मेरे पास आकर के उनको क्यों अच्छा लगता है, और लोग इस व्यक्ति के पास में जाते हैं तो उनको अच्छा लगता है। ये ध्यान रखिएगा। और ऐसा व्यक्ति नॉर्मली आपको अट्रैक्टिव और सुंदर मिलेगा। मतलब कि उसकी जो छवि है वो अच्छी होती है, उसकी जो पर्सनैलिटी है उसके अंदर शुक्र के प्रभाव आपको देखने को मिलेंगे। मतलब कि वो देखने में सुंदर और अच्छा होगा, तो व्यक्ति उसके पास ना अट्रैक्ट होता है। और ये ज़्यादा प्रभाव तब देने लगता है जब इस शुक्र का अंतर्दशा या दशा वगैरह आ जाती है, मतलब उसका समय आ जाता है, तब ये ज़्यादा प्रभावी हो जाता है। फिर इसके प्रभाव जो हैं वो ज़्यादा देखने को मिलते हैं। और इस व्यक्ति को जो होटल का जो भोजन है वो ज़्यादा पसंद आता है, कि बहुत मतलब कि स्वादिष्ट जो भोजन है उसको बार बार पसंद आता है कि मतलब मैं स्वादिष्ट भोजन ही करूं। और ये ना कला का प्रेमी भी होता है व्यक्ति, कि मतलब इसको जो गाने हैं, डांस हैं, ये सब बहुत पसंद आता है। और ये व्यक्ति जो है ना इस व्यक्ति को मतलब अपने आप में एक कला होती है कि ये ना सेल्फ से ही पैसा जनरेट करने का इसके पास में हुनर होता है। मतलब कि ये जानता है कि किस प्रकार से पैसा कमाना है। ये जानता है कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ तिकड़मबाजी करके ये पैसा खुद ही कमा लेता है। इसके पास में ये कला होती है, ये हुनर होता है कि पैसा कैसे कमाया जाए। ये कहीं ना कहीं से कोई ना कोई तरीका ढूंढ ही लेता है। और कई बार ऐसे व्यक्तियों को मैंने साइकेट्रिस्ट वगैरह भी देखे हैं कि साइकेट्रिस्ट होते हैं। मतलब कि ऐसा कोई भी कार्य जिसमें कि इनका शरीर खुद में इन्वॉल्व हो, जैसे फिज़ियोथेरेपी भी जो होता है, ऐसे व्यक्ति वो भी करते हुए मैंने पाए हैं कि व्यक्ति फिज़ियोथेरेपी भी होता है और वो मतलब अपने खुद के शरीर का इस्तेमाल कर रहा है और उससे वो धन अर्जित कर रहा है। उसी प्रकार से ऐसे लोग जो हैं मॉडल, एक्टर, ये भी होते हैं। यदि इस शुक्र का संबंध तीसरे घर के मालिक या पांचवें घर के मालिक से हो जाए तो फिर ऐसा व्यक्ति जो है इसके पास में फिर बहुत ज़्यादा टैलेंट भी आ जाता है और ये एक्टर और फिल्म लाइन में जा सकता है। और ये जाता है और ये लोग ना मॉडल होते हैं, एक्टर, यहाँ से ये धन कमाते हैं। और यदि आपकी कुंडली में है तो आपने क्या करना चाहिए कि आप किसी भी प्रकार की फ़िज़िकल एक्टिविटी करेंगे तो आपके पास आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं से धन का जो सोर्स है वो बनना शुरू हो रहा है। और हफ्ते 10 दिन यदि आप लगातार करते हैं फ़िज़िकल मतलब कोई भी एक्टिविटी, मतलब कि आप या तो जिम जा सकते हैं या फिर रनिंग कर सकते हैं या कुछ इस तरह की चीज़ें कर सकते हैं, तब फिर ये आपको धन का कुछ ना कुछ मतलब कि ये एक्टिवेट हो जाएगा शुक्र। ठीक है। अब दूसरे घर में जो अगर शुक्र बैठा होगा, अच्छा ये पहले घर का जो शुक्र है ना, एक काम और होता है कि ऐसा व्यक्ति ना अपने इनके जो इन-लॉज़ होते हैं, मतलब कि जो इन-लॉज़ होते हैं उनके ऊपर ये खर्चा करता है पैसा, और ना वो फालतू खर्चा होता है। मतलब कि बाद में इसको लगता है कि अरे यार मैंने फालतू का खर्चा कर दिया, तो फालतू के खर्चे काफ़ी करता है ये इन-लॉज़ के ऊपर। ठीक है। और एक चीज़ और मैंने पाई है कि ऐसा व्यक्ति ना खास करके जब शादी का बात आता है, शादी के मामले में, तो ऐसा व्यक्ति डिसाइड नहीं कर पाता है कि जैसे मान लीजिए कि उसके सामने 2 लड़कियों का प्रपोज़ल है या 2 लड़कियां हैं शादी के लिए, मतलब कि रिश्ता आया हुआ है और उसको डिसाइड करना है, तो वो ना चुन नहीं पाता सही। तो उसको ना आवश्यकता होती है कि भाई किसी और
मतलब किसी और से पूछेगा, या इसमें मतलब कि वो डिसाइड नहीं कर पाता कि दोनों जो दो लड़कियां हैं उनमें से कौन सी लड़की उसके लिए सूटेबल है, बेस्ट है, उसको समझ में नहीं आता है। मतलब वो दो चीज़ों में फ़र्क नहीं कर पाता, खास करके बिज़नेस बिज़नेस भी और शादी, ये दो चीज़ों के मतलब इस दो चीज़ों के अंदर, इस क्षेत्र में वो ये डिसाइड नहीं कर पाता है कि भाई उसके लिए कौन सा बिज़नेस सही होगा। जैसे मान लीजिए कि उसके सामने दो ऑप्शन है कि मैं फूड बिज़नेस खोलूं, या फिर मैं क्या बोलते हैं जो स्टेशनरी है उसका बिज़नेस खोल लूं, तो ये दो चीज़ों में डिसाइड नहीं कर पाएंगे। समझ गए आप? डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि भाई कौन सा बिज़नेस करना चाहिए। और ऐसे ही शादी के लिए भी होता है कि वो डिसाइड नहीं कर पाते कि इन दो लड़कियों में से कौन सा रिश्ता उनके लिए बेस्ट है, सूटेबल है, वो समझ नहीं पाते। एक ये बात है। और ऐसे व्यक्ति को पहले घर के शुक्र वाले व्यक्ति को बहुत ही बढ़िया से सूट बूट पहन करके रहना चाहिए और एकदम तैयार रहना चाहिए। और मतलब कि बहुत ज़्यादा वो फैशनेबल होना चाहिए। जितना ज़्यादा वो फैशन करेगा, फैशनेबल रहेगा, परफ्यूम लगाएगा, डिओड्रेंट लगाएगा, एकदम टिप टॉप रहेगा, जितना ज़्यादा उतना ज़्यादा उसके धन के सोर्सेज बनते चले जाएंगे, और उसके लिए सारी सुख सुविधाओं को पाना काफ़ी आसान और अच्छा रिज़ल्ट देगा, ये जो मैंने आपको बताया कि ऐसे करने से। ठीक है जी। अब दूसरे घर का जो शुक्र होता है, ऐसा व्यक्ति क्या होता है, मतलब मैंने देखा है कि जिन लोगों के दूसरे घर में शुक्र होता है ना, ऐसे व्यक्तियों को विरासत में ही अपने जो पूर्वज हैं, जो इनका जो फैमिली है, कुल है पूरा, तो वो इनके पैसे वाले रहते हैं, या फिर उनकी तरफ से इनको पैसा मिलता है। और अगर ये शुक्र के साथ में किसी प्रकार से राहु जुड़ जाए तो फिर बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलता है। तो क्योंकि जो सेकंड हाउस है वो आपके फैमिली का, आपके कुटुंब का है, तो ऐसे व्यक्ति का पहले से ही जो कुटुंब होता है वो पैसे वाला ज़्यादा, मतलब रईस होता है। और उसको, या तो अगर रईस नहीं भी है तो फिर उसको अपने कुटुंब से किसी न किसी प्रकार से पैसे कमाने का अवसर अवश्य मिलता है। और ऐसा व्यक्ति हो सकता है कि वो अपना फैमिली बिजनेस ही कर रहा है, या जो उसके जो कुटुंब वाले जो पहले से जो उसके पूर्वज है जो काम करते चले आ रहे हैं वही कार्य वो भी कर रहा हो और उसी से उसको धन आ रहा हो। जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है पॉलिटिक्स में और उसके पूर्वज भी कोई रहे हैं, विधायक, मंत्री या कुछ भी रहे हैं, और वो भी उसी जो राजनीति है उसी के अंदर वो कार्य कर रहा है। तो ऐसा ये सेकंड हाउस के शुक्र में मैंने देखा है। और ऐसा व्यक्ति यदि मतलब आपको कुल मिला के फैमिली बिजनेस के अंदर मिलेगा, या तो फिर वो खाने पीने का, ऐसा व्यक्ति ना खाने पीने वाला जो आइटम होता है उसका भी बिजनेस करता है, क्योंकि जो मतलब वहाँ से उसको पैसा आता है। मतलब कि दूसरा घर जो है वो भोजन का भी है, इसी घर से आप भोजन करते हैं, ठीक है। और ऐसे व्यक्ति को भी बहुत ही अच्छा भोजन करने का शौक़ रहता है कि चटपटा और बिल्कुल बढ़िया से वो केक, पेस्ट्री और ये सब चीज़ें खाने का बड़ा उसको शौक़ रहता है। मतलब अच्छा खाने का बड़ा शौक़ रहता है भोजन का। और छोटा मोटा मतलब ऐसे नहीं जैसे मैकडॉनल्ड्स है या कुछ, उसको ज़्यादा प्रेफर करता है ये, ठीक है। और ऐसा व्यक्ति को धन जो है वो ये अपना क्या बोलते हैं इसको, जेम्स है, ज्वेलरी है, जो जेमस्टोन्स वगैरह के काम करते हैं, जो ज्वेलरीज़ के काम करते हैं, अब चाहे वो आर्टिफिशियल ज्वेलरी हो या गोल्ड वाली सुंदर सुंदर ज्वेलरीज़ हो, तो उसका भी ऐसे लोग जो हैं वो काम करते हैं और वहाँ से उनको धन आता है। आपने देखा होगा शोरूम होते हैं ऐसे लोगों के, तो वहाँ से भी धन आता है।
और ऐसे लोगों को मैंने कई बारी बैंक में भी काम करते हुए देखा। मतलब बैंक में कुछ ना कुछ कार्य कर रहे होते हैं और बैंक से इनको फ़ायदा होता है, धन मिलता ही मिलता है बैंक से। किसी न किसी प्रकार से ये बैंक से जुड़े होते हैं और बैंक के थ्रू इनको पैसा मिलता है। ये चीज़ें रहती हैं। तो इसमें एक यही उपाय मैं बताऊंगा कि जितना हो सके ये जो है भोजन ऐसा करें जिसमें कि ख़ास करके जो पेस्ट्रीज़ हैं, जो केक है, जो बेकरी के आइटम हैं, वो वाले आइटम ये ज़्यादा खाएंगे तो उतना ही इनके पास में धन का कहीं ना कहीं से आगमन या सोर्स बनता रहेगा। तो ये बहुत अच्छी प्लेसमेंट मैं कहूँगा इसको। और ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में ज़रूर धनी बनता ही है, उसके पास पैसा आता ही आता है, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है। और क्योंकि ये जो दूसरा भाव है ये धन का भी भाव है। ठीक है। और अब तीसरे घर के शुक्र की बात करते हैं। तो जो तीसरे घर का शुक्र है, ये जो तीसरे घर का शुक्र है, ये शुक्र क्या होता है कि इस व्यक्ति के अंदर ना, मतलब कि ऐसा एक हुनर होता है कि मतलब ये किसी न किसी प्रकार से ना एजेंसी के थ्रू पैसा कमा सकता है ये। मतलब जैसे आपने देखा होगा ना कि जो फ्रेंचाइज़ी वगैरह ले लेते हैं, तो वो जो फ्रेंचाइज़ी लेना है या इस प्रकार का जो एजेंसीज़ होती हैं वहाँ से इनके पास में पैसा आता है। और इनके जो भाई या छोटे मतलब छोटे भाई बहन होते हैं वहाँ से भी इनको किसी न किसी प्रकार से धन का हेल्प मिलता है, मतलब धन की प्राप्ति होती ही होती है वहाँ से। और ऐसे लोग कई बारी आपको ट्रैवलिंग बिज़नेस में भी मिल जाएंगे। ट्रैवलिंग बिज़नेस जो होता है जिसमें कि ट्रांसपोर्ट वाला, तो उसके अंदर भी आपको मिलेंगे, उससे भी इनको धन मिलता है। और जैसे आपने देखा होगा जो टेली कम्युनिकेशन होता है, जो डिपार्टमेंट है आईटी वाला, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वहाँ से इन व्यक्तियों को धन मिलता है। या तो आपको ये लोग वहाँ पे काम करते हुए मिलेंगे कि भाई वहाँ पे किसी न किसी प्रकार से इनका जुड़ाव होगा कि वहाँ से इनको धन मिलता है। और एक चीज़ है कि जितने भी आपको जो ये जितने भी लोग हैं मीडिया के थ्रू जो पैसा कमाते हैं, जैसे मान लीजिए यूट्यूब है या कोई जर्नलिस्ट है, तो उसके कुंडली के अंदर ये जो शुक्र है ये तीसरे घर से संबंध बनाएगा ही बनाएगा, क्योंकि उसको फिर वहाँ से धन आ रहा है। तो इसीलिए वो ऐसे मतलब कि जो लोग होते हैं शुक्र तीसरे वाले के, तो उनको ये धन यहाँ से मिलता है। और ट्रांसपोर्ट वाले बिज़नेस से भी मिलता है। और ये वाला मीडिया, जैसे यूट्यूब में आपने देखा होगा जो जैसे स्पीकर जो होते हैं मोटिवेशनल स्पीकर, ये भी शुक्र थर्ड हाउस वाले भी आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि जो संदीप माहेश्वरी जी हैं और भी दूसरे जो और भी लोग हैं, तो जो मोटिवेशनल स्पीकर हैं या फिर यूट्यूब में किसी भी प्रकार से काम कर रहे हैं और यूट्यूब के थ्रू मतलब मीडिया के थ्रू अगर धन अर्जित कर रहे हैं, तो ज़रूर शुक्र जो है थर्ड हाउस में आपको देखने को मिलेगा। अब इसका एक और हाँ, छोटे भाई बहनों से भी आपको पैसा मिलता है। और इसका एक बहुत अच्छा उपाय ये है कि आप घर में ज़्यादा ना रहें। मतलब कि घर में ज़्यादा ना रहें का मतलब ये है कि यदि आपको जब भी धन की ऐसा लगे कि भाई धन थोड़ा सा कम हो रहा है या नहीं आ रहा है या कुछ ना कुछ आपको एक्टिवेट करना है शुक्र को, तो आप क्या करिए कि आप गाड़ी उठाइए और निकल जाइए, थोड़ा सा एक राउंड लगा करके आइए, एक ट्रिप करके आइए, कहीं पे घूम करके आइए। तो जब आप घर से थोड़ा दूर जाएंगे, निकलेंगे, थोड़ा एक 20 किलोमीटर 15-20 किलोमीटर की एक राइड लेकर के आएंगे और ऐसा आप रोज़ करेंगे 4-5 दिन 6 दिन, तो ऐसे में आपको देखने को मिलेगा कि शुक्र का मतलब प्रभाव जो है वो एक्टिवेट होएगा और कहीं ना कहीं से आपको धन की प्राप्ति होनी शुरू हो जाएगी। कहीं ना कहीं से सोर्स आपको बनेगा ही बनेगा। तो ये ध्यान रखिएगा। और फ्रेंचाइज़ी का मतलब आप समझ गए ना, जैसे जो मैकडॉनल्ड्स है या मतलब इस प्रकार का। और हाँ,
ये तीसरे घर का शुक्र जो है ना, कई लोगों को मैंने देखा ये कॉल सेंटर वाले जो होते हैं ना, कॉल सेंटर में जो काम कर रहे होते हैं, तो उनके में भी आपको शुक्र तीसरे का मिल जाएगा, क्योंकि उनको धन जो है कॉल सेंटर से मिलता है। तो वहाँ पर क्योंकि टेली कम्युनिकेशन के जितना भी डिपार्टमेंट है ना, वहाँ से आपको ये थर्ड हाउस शुक्र में आपको मिलेगा। ठीक है। अब आपका ये जो है शुक्र चौथे घर में, चौथे घर में अगर शुक्र आएगा तो शुक्र बहुत ही अच्छे परिणाम देता है, बशर्ते कि यहाँ पे शुक्र जो है वो नीच का ना होए, उसका जो राशि शत्रु की ना मिल जाए उसको। लेकिन दिग्बली के अनुसार तो शुक्र बहुत अच्छा यहाँ पर काम करता है। तो शुक्र यहाँ बहुत ही बढ़िया रिजल्ट देता है। चौथे घर में शुक्र का होना मतलब आपको सारे सुख सुविधाएं, ऐशो आराम इस जीवन में मिलेंगे ही मिलेंगे, लग्जरी मिलेगी ही मिलेगी, कंफर्ट आपको भरपूर मात्रा में कंफर्ट आपको इस जीवन में मिलेगा ही मिलेगा, ये तय है, इसको कोई रोक नहीं सकता। अब वो समय के अनुसार है कि भाई दशाएं आपकी कैसी चल रही हैं, आगे पीछे वो चलता है, लेकिन मिलेगा अवश्य। और ऐसे व्यक्ति के पास में जो धन आता है ना, वो आता है प्रॉपर्टी से और लैंड से ज़रूर आता है। और ऐसे व्यक्ति कई बारी मैंने देखा है कि ये ना टीचर भी होते हैं और पढ़ाते हैं, आपको टीचर मिलेंगे इस प्रकार के व्यक्ति, तो टीचर भी होते हैं। और जो फैशन डिज़ाइनर का जो काम होता है ना, वहाँ से भी इन व्यक्तियों के पास धन आता है। और एक बहुत अच्छा बात है जो मुझे याद आ रही है, वो ये है कि ऐसा व्यक्ति जितना धन खर्चा करता है ना, जितना धन खर्चा करता है उससे डबल ट्रिपल मात्रा में इसके पास धन आता है। ये बड़ी अजीब बात मैंने पाई है, लेकिन ये काम करती हुई देखी मैंने कि धन इसके पास तब ज़्यादा आने लगता है जब ये व्यक्ति खर्चा करने लगता है। ठीक है। अब एक और बात ये है कि जो शुक्र चौथे का है तो इसको अपनी माँ से ज़रूर धन मिलता ही मिलता है। और जैसे गाड़ियाँ या कुछ भी आप ऐशो आराम की बात करेंगे तो ज़रूर बहुत आसानी से इसकी माँ जो है माताजी वो दे देती हैं, इनको मिलता ही मिलता है। इसका मतलब ये है कि आप जितना ज़्यादा अपनी माताजी की सेवा करेंगे तो आपको अपने जीवन में सुख सुविधाओं की कभी कमी होगी ही नहीं। बस आप सिर्फ अपनी माताजी का ख्याल रखिए, बाकी सारी चीज़ें छोड़ दीजिए इस शुक्र के ऊपर, वो आपको ला ला कर देता रहेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। और ऐसे व्यक्ति को होटल बिज़नेस जो होता है ना वो बहुत फलता है, होटल बिज़नेस, होटल से और ऐसे व्यक्ति को जो कार वाला बिज़नेस होता है ना, या टू व्हीलर या फोर व्हीलर जो शोरूम होते हैं आपने देखा होगा, जो ख़रीदते हैं बेचते हैं, तो वो वाला जो काम होता है कार बिज़नेस और ये टू व्हीलर वाला, ये जितने भी हैं ये लग्जूरियस जो व्हीकल्स होते हैं, मतलब व्हीकल का कोई भी काम जो होता है ना उससे पैसा इनको आता ही आता है। अगर ये करें वो तो उससे इनको पैसा आता है चौथे घर वाले शुक्र को, जिसकी कुंडली में है चौथे घर का शुक्र। और साथ ही जो अपना क्या बोलते हैं इसको, अगर ये व्यक्ति अपने जन्म स्थान में रहेगा ना, मतलब जहाँ इसका जन्म हुआ है ये वहीं पर रहेगा तो ज़्यादा पैसा कमा पाएगा आसानी से। मतलब कि मेरी तरफ से हिदायत ये दी जाती है कि भाई ऐसा व्यक्ति अपने जन्म स्थान के ही पास रहे या जन्म स्थान में ही रहे तो उसको आसानी से धन की प्राप्ति होती रहेगी। ये भी बात बहुत अच्छी है। और एक बात है कि ये चौथे घर वाले शुक्र को जो व्यक्ति है तो उस व्यक्ति को अपने घर पर बैठ कर के यदि वो कार्य करता है, जैसे मान लो कि उसने अपना ऑफिस घर पर ही बना लिया है ना, इस प्रकार की चीज़ें अगर वो करता है, घर से जुड़ कर के रहता है, अपनी जन्मभूमि जन्म स्थान, अपना जो शहर है, अपना जो घर है, जितना ज़्यादा वो अपने घर से जुड़ कर के अपना कार्य करेगा उतना ज़्यादा इसको फ़ायदा होगा और वहाँ से इसको धन आता है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, ये बहुत अच्छी प्लेसमेंट है शुक्र की।
और क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं, तो उनकी कुंडली अगर आप देखेंगे, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, उनकी कुंडली में अगर आप देखेंगे तो उनकी कुंडली में भी आपको शुक्र जो है वो चौथे घर का मिलेगा। तो अब आप समझ गए होंगे कि शुक्र चौथे घर का कितना अच्छा होता है। ठीक है, तो बाकी सारी चीज़ें अब मैं क्या ही बताऊंगा, अब आप समझ गए होंगे कि कितना धन, वैभव, ऐश्वर्यता देता है ये। ठीक है। अच्छा, एक बात और है कि चौथे घर में शुक्र होगा जिसका, तो उसका जो घर होता है, जो उसका भवन होता है जहाँ वो रहता है, तो वो जो घर होता है ना उसका, वो बहुत ही अंदर से दिखने में सुंदर, मतलब कि सुंदर घर उसको मिलता है। वैभव और ऐश्वर्यता ऐसे टपकती हुई दिखेगी आपको, बिल्कुल लग्जूरियस दिखेगा उसका घर। मैंने बताया ना आपको कि बंगला वगैरह जो होता है ये इसी प्रकार के चौथे घर से संबंधित शुक्र वाले के होता है। ठीक है जी। तो इसमें यही उपाय है कि आप जितना हो सके सिर्फ अपनी माता जी के का सेवा करिए और उनको बिल्कुल भी दुख नहीं देना है, और माता जी को जितना हो सके सुखी रखिए, तो वो जो शुक्र है वो आपको सुखी रखेगा और बहुत धन देगा। ठीक है। अब जो है पांचवें घर में यदि शुक्र होगा तो फिर ऐसे व्यक्ति को सबसे बढ़िया बात जो है कि उसकी जो पहली संतान होगी, पहली संतान, तो वो जो पहली संतान है जैसे ही वो पैदा होगी तो उसके बाद से इसके पास मतलब कि धन आएगा ही आएगा, और धीरे धीरे करके वो बढ़ता जाता है धन। तो मतलब कि पहली संतान इनके लिए बड़ी लकी है। ठीक है ना, तो ये जितनी जल्दी हो जाएगा तो उतना अच्छा है। और दूसरा ये है कि ऐसे व्यक्तियों को जो शेयर मार्केट है और जो लॉटरी है, हालांकि लॉटरी को मैं उतना ज़्यादा इस घर के अंदर नहीं लूँगा, वो आठवें घर में आ जाता है क्योंकि वो अचानक से धन की प्राप्ति देता है, तो अभी वो नहीं लेते हैं। ये जो अपना शेयर मार्केट है उसके अंदर आपको धन मिलता है शेयर मार्केट से। यदि आपका शुक्र पांचवें घर में है तो आप काम करिए शेयर मार्केट का, आपको ज़रूर धन की प्राप्ति होगी ही होगी और होती है। और इसका एक बहुत अच्छा उपाय है, यदि पांचवें घर में शुक्र है तो आप जितना ज़्यादा हो सके जो बच्चे होते हैं ना, किड्स, उनसे दोस्ती बना करके रखिए, उनके साथ खेलिए। जो भी अगर आपके परिवार में होंगे या आसपास अड़ोस पड़ोस में होंगे तो उनसे आप बढ़िया तालमेल रखिए, उनको चॉकलेट गिफ्ट्स वगैरह देते रहिएगा, तो इससे आपके पास धन कहीं ना कहीं से आता रहेगा। ठीक है ना। और एक बात बहुत ही अजीब है, मैंने देखी है कि जिसके पांचवें घर में शुक्र होता है तो जब इस व्यक्ति का लव अफेयर शुरू होएगा, खास करके मेल के लिए बता रहा हूँ कि लव अफेयर उधर शुरू होता है और इधर इसके पास पैसा आना शुरू हो जाता है। ये बड़ी अजीब बात है लेकिन ये होता है, देखा है मैंने। ठीक है। और ऐसा व्यक्ति आपको ना किसी प्रकार के सॉल्यूशन गिविंग बिजनेस में मिलेगा, मतलब कि कुछ गाइड करने वाला या सॉल्यूशन देने वाला जो होते हैं ना, जैसे मान लीजिए कि कोई ज्योतिषी है, वो उपाय दे रहा है, सॉल्यूशन दे रहा है किसी की, मतलब कि कोई प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर रहा है, तो जो सॉल्यूशन वाले जो जितने भी बिज़नेस हैं, अब वो आप समझ लीजिएगा इतने सारे हैं, तो उसके अंदर आपको ये व्यक्ति मिलेगा और वहाँ से इसको धन की प्राप्ति होती है। और दूसरा एक और बात है कि इस व्यक्ति को ना अपनी जो वाइफ है, अपनी वाइफ से प्रेम की प्राप्ति होती है, प्रेम इसको करती है, इसकी जो वाइफ है इसको प्रेम देती है, प्रेम करती है, उसमें भी कोई डाउट नहीं है। और ऐसे व्यक्ति आपको ना फिल्म लाइन में मिलेंगे, मतलब कि और भी दूसरे फैक्टर्स हैं, लेकिन फिल्म लाइन से जो एक्टिंग है, एक्टिंग का जो करियर है, वहाँ से इनको धन की प्राप्ति हो सकती है, वहाँ से मतलब इनको
मिलेगा धन, जैसे कि हॉलीवुड, बॉलीवुड, टॉलीवुड जो भी है, तो वहाँ से जो एक्टिंग का करियर है उसके अंदर ये अच्छा करते हैं। ठीक है, इस बात का भी ख्याल रखिएगा। और ये जो व्यक्ति हैं जितना ज़्यादा धन वो मतलब कि जितना ज़्यादा ज्ञान अर्जित करेंगे, जितना ज़्यादा ये पढ़ते रहेंगे, जितना ज़्यादा ये पढ़ते रहेंगे उतना ज़्यादा इनके पास धन आता रहेगा। मतलब ये सिर्फ ज्ञान इकट्ठा करते रहें और इनके पास में कहीं ना कहीं से ध्यान मतलब कि धन का आगमन होता रहेगा। हो सकता है कि ये उसी पढ़ाई के बलबूते पर ही जो भी ज्ञान अर्जित कर रहे हैं तो उसके बलबूते पे ही मतलब कि इनके पास में कहीं ना कहीं से धन आता रहेगा। या तो उनको ऐसा कुछ मिल जाएगा जिसको पढ़ने के बाद इनको कुछ ऐसा इंसाइट मिल जाएगा कि भाई यहाँ से धन कमाना चाहिए, तो कहीं ना कहीं से वो रीज़न बन जाएगा, जो इनका पढ़ाई करना है वो रीज़न बन जाएगा। और कई लोग जिनको आपने देखा होगा जो गुटखा, तम्बाकू, सिगरेट, ये जितनी भी चीज़ें हैं जो एडिक्शन देती हैं, लत देती हैं, जो एडिक्शन देती हैं, वो जितनी भी चीज़ें हैं उसका जो धंधा करते हैं, वहाँ से जो धन की प्राप्ति होती है, उनकी कुंडलियों में भी आपको 5वें घर के अंदर शुक्र आपको देखने को मिल जाएगा। तो इसका मतलब है कि जो 5वें घर में शुक्र है ये वहाँ से भी धन देता है। लेकिन ऐसे व्यक्ति को स्वयं ज़्यादा नशा नहीं करना चाहिए इस प्रकार का, क्योंकि हेल्थ ख़राब होती है। और जितना ज़्यादा ये नशा करेगा और अगर उसको कोई बीमारी हो गई है तो फिर ये प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी। इसलिए नशा नहीं करना है। जो ख़राब वाले जो नशे होते हैं, ये सब चीज़ें नशे, ये एडिक्शन में नहीं फंसना है, ये बात ध्यान रखना है। अच्छा, एक बहुत ही अच्छा उपाय है, सुन कर के अजीब लगेगा आपको, लेकिन ये बहुत अच्छा काम करता है कि जिसके 5वें घर में शुक्र हो वो ज़्यादा करके कपिल शर्मा शो जो होता है, कपिल शर्मा शो, और मतलब कोई भी ऐसा शो जिसमें हंसी मजाक वाला हो और आनंद आए, मज़ा आए देख करके, या कोई मूवीज़ हैं जिसमें बहुत मज़ा आ रहा है, कॉमेडी वाली, फ़नी, तो वो जितना ज़्यादा देखेंगे उतना ही इनके लिए अच्छा रहेगा धन के लिहाज से। ये भी है, बड़ा काम करता है। और ऐसा व्यक्ति को ज़्यादा जब धन की आवश्यकता हो तो जब देखो तो मसाज करवाना चाहिए जा कर के। क्यों? क्योंकि मसाज करवाएगा तो उसमें भी उसको आएगा आनंद, तो फिर धन की प्राप्ति होगी। और यदि इंजीनियर है कोई ऐसा व्यक्ति जिसकी कुंडली में 5वें घर में शुक्र है, तो डेफिनेटली उसको जो सॉफ्टवेयर जो डेवलपमेंट जो डिपार्टमेंट होता है ना, उसमें रहना चाहिए। उससे उसको बहुत ही फ़ायदा होगा, धन आसानी से कमा पाएगा। जो डेवलपर होते हैं, जो होते हैं ना इंजीनियर्स, डेवलपर्स होते हैं, तो उनकी कुंडलियों में आपको देखने को मिलेगा कि भाई उनकी कुंडली में शुक्र जो है वो 5वें में देखने को मिलेगा। तो जो डेवलपमेंट वाला जो फील्ड है उसको चुनना चाहिए, बहुत बढ़िया रहता है। और ऐसा व्यक्ति क्या है कि यदि मान लो ये शुक्र पीड़ित हो गया यहाँ पे, जैसे राहु या इस तरीके का जो चीज़ें कुछ प्रभाव आ गया, तो क्या होता है फिर ऐसा व्यक्ति ना बैड प्लेजर के एडिक्शन में फंस जाएगा। और फिर क्या होगा कि ये व्यक्ति जो मतलब जो दूसरी जो क्या बोलते हैं उसको, प्रोस्टिट्यूट्स वगैरह होती है ना, तो वहाँ पर बैड प्लेजर के लिए वहाँ खर्चा करना और वहाँ जाना, तो वहाँ पे फंसता है ये, फिर वहाँ जाता है ये। तो जब पता चल गया आपको कि ऐसा होता है तो इस गर्त में घुसना ही नहीं है, उसमें जाना ही नहीं है। जब आपको पता चल गया भाई पहले से ही, क्योंकि आपको पता है कि भाई आपकी कुंडली में ऐसा योग है, तो आप लंबे तौर पे उसमें फंसते चले जाएंगे, तो उससे कोई मतलब नहीं निकलेगा। ठीक है ना, इस बात का भी ख्याल रखना है। और एक और इसका उपाय अगर मैं दूं तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि भाई जो स्कूल कॉलेजेस हैं वहाँ पर भी आप किसी प्रकार का कोई भी कार्य पकड़ सकते हैं,
यदि स्कूल है तो जहाँ पे किड्स बहुत मतलब बच्चे पढ़ते हैं, प्राइमरी वाला बच्चों का स्कूल है, वहाँ पे जाके आप पढ़ाई करा भी सकते हैं, मतलब टीचर भी बन सकते हैं। या मतलब कुल मिला के आपको ना ऐसे सराउंडिंग वाला लेना है जिसमें कि बच्चे आसपास घूमते फिरते रहें, तो वहाँ पर से भी आपको धन की प्राप्ति होगी, और होती ही है, ये डेफिनेट है। ठीक है, तो इस प्रकार का है। तो अब चलते हैं छठवें घर में। छठवें घर में यदि शुक्र होगा, अच्छा एक बात और है कि जो पांचवें घर में जो शुक्र होता है ना, तो उसमें क्या होता है कि जब इसकी शादी हो जाती है ना व्यक्ति की, तो इसके ना मतलब कि एन्जॉयमेंट वगैरह बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। मतलब कि ये ना इसके जीवन में ना जो आनंद है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ये भी देखने में मिला है। फिर अभी जो छठवां घर है, छठवें घर में शुक्र होगा तो ऐसे व्यक्ति को डॉक्टरी लाइन, जो डॉक्टर होते हैं उनको, मतलब कि जो डॉक्टर्स होते हैं उनकी कुंडली में भी शुक्र का संबंध आपको छठवें घर से मिलेगा। या तो फिर जो लॉयर होते हैं, है ना, जो वकील होते हैं, उनका भी संबंध जो है वो छठवें घर से आपको शुक्र का मिलेगा। ऐसे व्यक्तियों को जो बाहरी जो पेट्स होते हैं, मतलब जो जानवर होते हैं, मतलब घर में रखने की बात अभी नहीं कर रहे हैं, बाहर जो स्ट्रे डॉग्स हैं या बिल्लियां हैं या कोई भी जानवर है, घोड़ा या कोई भी, तो उनकी सेवा करनी चाहिए। ख़ास करके सबसे इम्पोर्टेंट कि जो गाय है, गाय की सेवा करनी चाहिए, उसको नहलाना चाहिए, उसको उसकी साफ़ सफाई करिए आप जा कर के। जो गाय का जो वहाँ पे होता है जहाँ बहुत सारी गायें रहती हैं ना, वहाँ जाइए और उनकी सेवा करिए, उनको हरा चारा ज़रूर खिलाइए। यहाँ पर जो छठवें घर का शुक्र है, इसके अंदर अगर आप ये उपाय करेंगे कि हरा चारा जो है उनको गाय को खिलाएंगे, तो डेफ़िनेटली आपके पास में जो धन है वो आएगा ही आएगा। ख़ास करके छठवें घर वाले शुक्र जो होता है उनको करना चाहिए ये उपाय। ठीक है, और एक और उपाय ये है कि आप रोज़ के रोज़ सुबह जो पार्क होते हैं ना, जैसे होता है ना गार्डन होता है, तो वहाँ पे आपने जाना है और टहलना है रोज़। तब भी आपके पास में धन की जो आगमन की स्थितियाँ हैं वो शुरू हो जाएंगी, धन आने का जो मार्ग है वो खुलेगा, ये ध्यान रखिएगा। और जब छठवें घर में शुक्र होगा तो ऐसा व्यक्ति जब ब्याज पर पैसा देता है तो उसको धन की प्राप्ति अवश्य होती ही होती है। ऐसे व्यक्तियों को इंटरेस्ट पर लोन देना चाहिए, पैसा देना चाहिए, तो सामने वाले से आपको धन की प्राप्ति होगी। ऐसे लोगों के लिए ये ब्याज का जो बिज़नेस होता है ना वो अच्छा चलता है। ठीक है, लेकिन एक ख़ास बात ये है यहाँ पर कि शुक्र छठवें घर में आने से ना इनकी जो मैरिड लाइफ है वो डिस्टर्ब्ड रहती है, जो वैवाहिक जीवन है वो सही नहीं चलता, अच्छा नहीं चलता है। ये आप देखेंगे पति पत्नी में दोनों में आपस में झगड़ा, डिस्प्यूट, आपसी जो वैचारिक मतभेद हैं वो आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो मैरिड लाइफ स्मूथ नहीं रहती, अच्छी नहीं चलती। और ऐसे व्यक्ति को जितना हो सके परफ्यूम वगैरह नहीं लगाना चाहिए, इससे दूर रहना चाहिए। और जितना हो सके मतलब कि जो बहुत जो ब्रांड वाले जो चीज़ें होती, कपड़े होते हैं, उनसे थोड़ा सा दूर रहना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। अगर उनको मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है तब, यदि पैसे के लिहाज से देखेंगे तो फिर आप इसको इस्तेमाल करिए, परफ्यूम वगैरह को इस्तेमाल करिए। लेकिन अगर आप सिर्फ पैसा देखेंगे तो फिर आपको मैरिड लाइफ जो है वो ख़राब होएगी, तो वो भी आपको देख लेना है, जज करना है। और ऐसे व्यक्ति को यदि धन की आवश्यकता हो तो जो आपकी माताजी हैं उनसे जस्ट जो छोटा या तो भाई या बहन होंगी, तो या तो आपका वो मतलब कि मामा या फिर मौसी होंगी, तो उनसे आपने बहुत अच्छे अपने टर्म्स बना के रखने हैं, अपने रिश्ते बना के रखने हैं। और हो सके तो जब फाइनेंस के लिहाज से
आपको कुछ भी गाइडेंस चाहिए हो तो आप उनसे ही, मतलब अपनी माताजी के जस्ट जो छोटे मामा या मौसी होते हैं, तो उनसे आपने गाइडेंस लेनी है। वो आपको बहुत और अच्छी और सटीक सलाह देंगे फाइनेंस के मामले में, जो कि आपके लिए फ्रूटफुल साबित होगी। ठीक है जी, तो ये है। अब बात करते हैं सातवें घर के शुक्र के बारे में। सातवें घर का जो शुक्र है, ये नॉर्मली मतलब लोग कहते हैं इसको बहुत अच्छा है, ये है वो है, लेकिन मेरी नज़र में मुझे लगता है कि जो मेरी नज़र है उसके अनुसार ये सातवें घर में जो शुक्र है, इसके साथ में ज़रूर कोई ना कोई ग्रह होना ही चाहिए, या फिर कोई ग्रह इसको देख रहा हो, है ना। तो तब फिर ये थोड़ा सा इसका रिज़ल्ट जो है वो मैंने ज़्यादा बेहतर देखे हैं, वरना अकेला शुक्र थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम देता है। और यहाँ पे शुक्र है सातवें घर में, तो आप अपना खुद का जो इंडिपेंडेंट बिज़नेस होता है, खुद का बिज़नेस, आप अकेले दम पे जो बिज़नेस करते हैं वो आप कर सकते हैं आराम से। आपको डेफिनेटली पैसा मिलेगा ही मिलेगा, धन आएगा ही आएगा उस बिज़नेस से। अच्छा, जो छठवां घर है, छठवें घर में यदि शुक्र होता है तो किसी भी प्रकार की जो, मतलब कि छठवें घर का जो शुक्र होता है वो, यदि आप जॉब में हैं, जॉब, तो फिर आपके लिए बहुत अच्छा रहता है। और जो व्यक्ति जॉब करेगा, यदि उसके कुंडली में शुक्र छठवें घर में है तो अच्छा रिज़ल्ट देगा, उसको धन आएगा ही आएगा जॉब से, और ऐसे व्यक्ति को फिर जॉब करना चाहिए। और जो किसी भी प्रकार की जो सेवा देने वाला जो कार्य होता है ना, जैसे आपने देखा होगा ये ऊबर है, ओला है, ज़ोमैटो है, ये लोग बनाते नहीं है खुद। जैसे ज़ोमैटो है, ये खुद नहीं बनाता है, ये क्या करता है, ये एक सेवा दे रहा है। तो मतलब कि भोजन को आपके डोर स्टेप तक लेके आता है, तो आपके जो दरवाजे तक लेके आता है, उसकी जो सेवा है उसका पैसा ले रहा है। तो किसी भी प्रकार का जो आप सेवा करते हैं उससे जो धन आता है वो छठवें घर में जो शुक्र होता है, तो उसके लिए ये प्रेडिक्शन रहती है कि भाई आप ऐसे कार्य कर सकते हैं, कोई भी ऐसा कार्य जिसमें कि सेवा आप कर रहे हो, मतलब कि सर्विस दे रहे हो आप, तो फिर आपको धन आएगा। छठवें घर में यदि शुक्र है तो आप सर्विस करिए तो आपको धन आएगा। और अब ये जो सातवें घर का जो शुक्र है, तो सातवें घर के शुक्र के अंदर ये बात है कि भाई आप तो कर सकते हो बिज़नेस, जो मैंने बताया है, खुद का जो पर्सनल जो खुद का बिज़नेस होता है वो आप कर सकते हैं आराम से। और मतलब कि पार्टनरशिप में भी कर सकते हैं आप, डेफिनेटली कर सकते हैं। पार्टनरशिप में आप करेंगे कोई बिज़नेस तो आपको धन की प्राप्ति होगी ही होगी। इससे भी और अच्छा होगा यदि आप अपने पार्टनर, जैसे या जो हस्बैंड है या वाइफ, दोनों में से कोई भी, तो उनके साथ यदि कोई भी बिज़नेस करेंगे तो बहुत ही अच्छा ग्रोथ मिलेगी आपके बिज़नेस को, और बिज़नेस के अंदर आपको धन की प्राप्ति होगी ही होगी। और जैसे ही शादी, जब यदि मान लीजिए कि बिज़नेस पहले से ये व्यक्ति कर रहा है, लेकिन जब शादी हो जाएगी तो शादी होते ही इसका जो बिज़नेस है ना वो ग्रोथ की तरफ जाएगा, ग्रोथ होगी इसके बिज़नेस में, और शादी होते ही इसके पास धन आना शुरू होएगा। मतलब कि जो इसकी पत्नी है या इसका जो पति है, इसके जीवन में धन लेकर के आएगा ही आएगा। ये भी बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। तो इसमें जो है, इसमें आप उपाय ये कर सकते हैं, आप अपनी जो पत्नी है या पति हैं उनसे डिस्कशन किया करिए जब भी फाइनेंस की बात आए, क्योंकि वो जो आपके जो पार्टनर हैं वो आपको बहुत ही अच्छी सलाह देंगे और आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगी वो सलाह, ख़ास करके धन के मामले में। और जब भी कोई शुभ कार्य करने जाएं तो आप अपने पार्टनर के हाथों से ही उसका करवाएं चीज़ें, और उनकी सलाह लेते रहें, वो आपको एकदम सही गाइडेंस देंगे। अच्छा, एक और है कि सातवें घर में जो शुक्र होता है, तो मैंने कई बार ऐसा देखा है कि जो मतलब कि फ़ीमेल होती हैं, ख़ास करके मतलब मेल की कुंडली में यदि शुक्र सातवें घर में है तो जो फ़ीमेल होती हैं
तो यदि उनकी पत्नी जो है वो थोड़ी, उनके चेहरे में कोई ना कोई डिफ़ेक्ट है, या थोड़ी भैनी, या थोड़ी काणी होती है ना, वो थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है आँखों में, तो इस प्रकार का कोई भी डिफ़ेक्ट अगर उनके चेहरे पर होता है, तो ऐसा मैंने देखा कि ऐसा जो मेल होता है वो बहुत पैसे वाला होता है, या फिर शादी के बाद वो होता चला जाता है। तो एक ये भी उपाय है कि भाई जिस लड़की के चेहरे में कुछ थोड़ा बहुत हल्का फुल्का डिफ़ेक्ट हो, या उसकी आँखों में कुछ हल्का फुल्का डिफ़ेक्ट हो, जैसे कि वो थोड़ी बहनी थोड़ी रहती ना वो, तो उस प्रकार का यदि आप, मतलब ऐसा बोलना नहीं चाहिए, मुझे बोल करके अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन यदि ऐसी कोई लड़की से आप शादी करेंगे तो डेफ़िनेटली शादी के बाद में आपके पास में धन प्रचुर मात्रा में ज़्यादा धन आता है, क्योंकि उसके पीछे भी एक कहानी है। जो शुक्राचार्य जी हैं, जो दैत्यों के गुरु हैं, उनका जो आँख है एक, उसमें डिफ़ेक्ट है, प्रॉब्लम है, समझ गए आप, तो वो वहाँ से रिलेशन आ रहा है, तो ये काम करता है ये चीज़। तो एक बात और है कि ऐसे व्यक्ति को रिटेल बिज़नेस जो होता है ना, जो फुटकर वाले, जो जितने भी बिज़नेस हैं फुटकर वाले, जो जहाँ पे छुटपुट सामान मिलता है, जैसे स्टेशनरी की दुकान है, जो जहाँ पर मतलब जो ग्राहक हैं उनका आना जाना लगा ही रहता है दिन भर, जैसे बिस्किट का पैकेट लेते हैं, या स्टेशनरी है, पेंसिल, रबर, ये कॉपी, किताबें, है ना, छोटी मोटी ये चीज़ें जो बेचते हैं, या फिर राशन का जो है, गेहूँ, चावल, ये सब, ये जितने भी जो फुटकर विक्रेता होते हैं, कोई भी आइटम जो छोटे पैमाने पे फुटकर वाला बेच रहे हैं, जहाँ पर ग्राहक का आना जाना लगा ही रहता है, तो वहाँ पर ये जो शुक्र जिसके 7वें में होता है, वो ऐसे बिज़नेस से बहुत धन लाभ कमाता ही कमाता है, धन कमाता ही कमाता है। तो ये बहुत अच्छा एक प्लेसमेंट है शुक्र, उस लिहाज से देखा जाए तो। और उपाय मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है जी। और साथ ही 7वें घर में यदि शुक्र है, तो ऐसे व्यक्ति को अपने पति को या अपनी पत्नी को परफ्यूम गिफ्ट करना ही चाहिए, और उनको सजा धजा के रखना चाहिए, मतलब कि अपने हस्बैंड या वाइफ को सादा जीवन जीने नहीं देना है। उनको बोलिए जितना हो सके, अपने पार्टनर को बोलिए जितना हो सके कि वो फैशनेबल रहें, जितना ज़्यादा हो सके फ़ैशन करें, और बहुत ही सुंदर बन के रहें, और कॉस्मेटिक्स का बहुत इस्तेमाल करें, जो लिपस्टिक और पता नहीं क्या क्या रहता है वो, तो वो सारी चीज़ें इस्तेमाल करना चाहिए। अपने पार्टनर को बोलिए ऐसा, और वक्त वक्त पर जितना हो सके, यदि आपकी वाइफ़ हैं तो आप उनको साड़ी, और ख़ास करके महंगी साड़ियाँ गिफ्ट करिए, महंगे जो ब्रांडेड परफ्यूम, ब्रांडेड कपड़े, ब्रांडेड जो आपके ज्वेलरीज़ हैं, डायमंड वगैरह, ये सब आप समय समय पर गिफ्ट करिए, यदि आपकी पॉकेट अलाउ करती है। वरना आप परफ्यूम और जो साड़ी वगैरह हैं, ये तो आप गिफ्ट कर ही सकते हैं अपनी वाइफ को, और अगर आपको अपने हस्बैंड को देना है तो आप उनको परफ्यूम गिफ्ट करिए, और उनको अच्छे अच्छे जो ब्रांडेड कपड़े हैं, शर्ट, जीन्स वगैरह, और जो भी कोट पैंट ये सब रहता है जो, तो वो ख़ास करके महंगे और जो अच्छी बड़ी कंपनी होती हैं उनका गिफ्ट करना है, ठीक है। तो ये हुआ आपका 7वें घर में शुक्र है, तो इसका उपाय। अब शुक्र जो है वो जब जन्म कुंडली के 8वें घर में आएगा, तो ये जो शुक्र है ये अच्छा भी है और बुरा भी है। इसमें होता क्या है कि ऐसे व्यक्ति को ना अचानक से धन लाभ होता है, और जैसा आपने सुना होगा कि गड़ा हुआ धन जो कहते हैं ना, तो वो गड़ा हुआ धन और अचानक से मिल जाना, या फिर पैतृक जो संपत्ति होती है, पैतृक संपत्ति अचानक से मिल जाती है और व्यक्ति बहुत अमीर हो जाता है एकदम से, रातों रात जो अमीर होते हैं, तो ये ना शुक्र 8वें वाले के साथ में होता है। यदि इसके साथ में राहु जुड़ जाए तो फिर तो और ही ज़्यादा पावरफुल हो जाता है ये। लेकिन ये जो हेल्थ वाइज देखा जाए तो जो पत्नी है उसके लिए भी ये अच्छा नहीं है,
और जो मेल है उसके लिए भी ये हेल्थ वाइज अच्छा नहीं होता। वाइफ जो है वो किसी न किसी प्रकार से दुख में रहती है, इस व्यक्ति के किसी न किसी प्रकार से स्ट्रेस में रहती है, टेंशन्स बनी ही रहती हैं इसकी वाइफ को, और इस व्यक्ति को अपनी हेल्थ से संबंधित दिक्कतें आती हैं, खास करके जो गुप्तांग है वहाँ पर प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो वो थोड़ा सा जो आप समझ गए होंगे, जो स्पर्म काउंट कम होना या इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं, या कोई भी जो मेल जो मतलब कि जो गुप्तांग में दिक्कत आती है, लिंग में आ जाती है प्रॉब्लम या कई प्रकार की, तो वो समझ गए होंगे आप। तो वैसी जो प्रॉब्लम आती हैं वो हेल्थ वाइज आती है, लेकिन पैसा जो है ये आपको अचानक से देगा, और आप सोच नहीं सकते वैसा धन देता है ये। मतलब कि किसी ने सोचा नहीं होगा कि यार ये व्यक्ति इस जगह से धन कमा लेगा, और इसको मिल जाता है, और आसानी से मिलता है, लेकिन अचानक मिलता है, और रातों रात ये व्यक्ति जो है ये अमीर बन जाता है। लेकिन अचानक से फिर आगे चल के इसका धन बहुत बड़ी मात्रा में खर्चा भी हो जाता है, या फिर ये लॉस भी कर बैठता है अपने पैसे का, क्योंकि इसको समझ नहीं आता है कि भाई पैसा कहाँ लगाना नहीं लगाना। और ये जो एक लालचीपन होता है वो भी देता है पैसे के प्रति। ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा लालची हो जाता है पैसे को लेकर के, और इसको बहुत भूख होती है पैसा कमाने के लिए, बहुत ज़्यादा। तो ऐसा व्यक्ति कुछ भी इल्लीगल काम करेगा तो उसको धन आता है। ये बड़ी अजीब बात है, लेकिन ये है। अब वो मैटर अलग है कि इसको कुछ कोर्ट केस या कुछ हो जाए, वो सब एक अलग मैटर है, लेकिन अभी धन जो है, इल्लीगल काम कोई भी करेगा तो उन इल्लीगल कामों से इसके पास धन आएगा ही आएगा। और ऐसे व्यक्ति के पास धन कहाँ से आता है, तो वो दूसरे जो लोग होते हैं उनको समझ नहीं आता है कि ये जो धन इसको आ रहा है ये कहाँ से आ रहा है, कैसे इसके पास बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आ रही हैं या कुछ है। और ये व्यक्ति बहुत ही छुपा रुस्तम होता है पैसों के मामले में, ठीक है ना। और जब इसकी शादी हो जाती है तो शादी के बाद में इसके जीवन के अंदर काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशंस आते हैं। वो अच्छे भी हो सकते हैं, वो बुरे भी हो सकते हैं, लेकिन 70% वो थोड़े बुरे ही परिणाम देते हैं, और बुरे वे में ट्रांसफॉर्मेशन इसकी लाइफ में हो जाता है। इसकी लाइफ बदल जाती है। शादी के पहले ये कुछ और रहता है, शादी के बाद इसका जीवन पलट जाता है, और जीवन भर इसकी जो वाइफ हैं उनको किसी न किसी प्रकार की टेंशन्स, शारीरिक या हेल्थ वाइज इस प्रकार की जो है प्रॉब्लम्स बनी ही रहती हैं। और ऐसा व्यक्ति मैंने कई बार देखा है जो लाइफ इंश्योरेंस के जो काम करते हैं ना, उन लोग की कुंडलियों में भी मैंने शुक्र को 8वें घर में देखा है। और जो सट्टा और जो जुआ, खास करके जुआ जो छिप के होता है, जो कैसीनो या जो लॉटरी वाला जो सिस्टम है, तो वो लॉटरी अचानक से लगती है। अब रोज़ रोज़ तो किसी की नहीं लगती, तो ये जो लॉटरी अचानक से लगती है ना, ये यही शुक्र 8वें वाले को मिलता है, ये योग होता है, ठीक है ना। तो ये, और हाँ, ऐसा व्यक्ति क्या बोलते हैं, बड़ी मात्रा में ना धन खर्चा भी करता है, और इसका या तो धन चोरी भी हो जाता है, कई बार ऐसे व्यक्ति का चोरी हो जाता है। और एक बात और है कि इसको किसी भी प्रकार से जो अपनी पत्नी है, जितना ज़्यादा ये अपनी पत्नी को या किसी भी फीमेल को तकलीफ़ या दुख देता जाएगा, उतना ही इसको पीड़ाएं, इसके जीवन में टेंशन्स, इसके जीवन में परेशानियां बढ़ती चली जाएंगी। तो ये बात भी देखने में आई है। और जो व्यक्ति ये मुर्दा घर जो होते हैं वहाँ पर जो काम करते हैं ना, जैसे जो लावारिस लाश हो गई है तो फिर उसका पोस्टमार्टम करना है, ठीक है, और जो लाश है उनको लगाते हैं ठिकाने, वो वहाँ पे फ्रीज़ करके रखते हैं बॉडी को। ये सब जो कार्य होते हैं ये भी शुक्र 8वें वाले के देखे गए हैं। और ये भी मैंने एक और बात देखी कि जो शमशान घाट होता है वहाँ पे आपको ना एक व्यक्ति दिखेगा जो लकड़ियाँ कैसे जमाना है, रिचुअल क्या करना है, अग्नि कैसे क्या करना है, वो सारी चीज़ें जो मतलब कि मुर्दे को बिछा के तो फिर उसको घी डालो, ये करो वो करो, वो सब चीज़ें बताते हैं ना। जो व्यक्ति वहाँ बताता है वो व्यक्ति भी, उसके कुंडली के अंदर 8वें घर के अंदर शुक्र मिलेगा आपको।
ये भी देखने में मेरे को आया है। और कई जो आपने ना डॉक्टर्स देखे होंगे जो होते हैं सर्जन, तो उनकी कुंडलियों में आपको ये शुक्र मिलेगा 8वें घर का, तो वो करते हैं फिर सर्जरी, ठीक है ना, तो उनकी कुंडली में भी मिलेगा। तो जो सर्जरी है उसके द्वारा भी धन अर्जित करते हैं ऐसे लोग जिनका शुक्र 8वें में होता है। और एक और ख़ास बात है, आप सिम्टम मैच करिएगा, जिसकी कुंडली में शुक्र 8वें में मिलेगा और वो व्यक्ति मतलब कि है सर्जन है, तो उसकी जो मैरिड लाइफ है ना, उसके अंदर ना बहुत उतार चढ़ाव रहते हैं अंदर ही अंदर या तो वो अपनी पत्नी को बीट कर रहा है, मार पीट रहा है, वो आपको समझ में नहीं आएगा, पता नहीं चलेगा। सामने जो पत्नी है वो अच्छे से दिखेगी आपको, लेकिन अंदरूनी तौर पे वो बहुत दुखी रहती है अपने पति से, मतलब जिसकी कुंडली में है ये शुक्र, तो ये व्यक्ति उसको देता है, पीड़ा देता है, पेन देता है। और मतलब वही मैंने कहा ना कि भाई अच्छी प्लेसमेंट भी है, साथ ही प्रॉब्लम भी है। अब वो जो इतना जो हिंसक हो रहा है, जो वायलेंस आ रहा है उसमें, तो वो कहीं ना कहीं वो मंगल का प्रभाव भी अगर आ रहा होगा तब ज़्यादा हो जाता है वो। और इसकी जो और ऐसे व्यक्ति की जो पत्नी रहती है वो भी उग्र स्वभाव वाली रहती है उसके में कोई सौम्य स्वभाव आपको नहीं मिलेगा, उग्र स्वभाव ही मिलेगा। अब वो थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं चंद्र या बृहस्पति का संबंध आएगा तो फिर वो एक अलग मैटर हो जाएगा, वरना नॉर्मली आपको उग्र स्वभाव वाली, तेज स्वभाव वाली, गुस्से वाली थोड़ी सी आपको ये मिलेगी। और चिड़चिड़ी होती है इनकी जो वाइफ हैं इस प्रकार के, ठीक है, तो ये भी है। तो आप सिम्टम मैच करेंगे, आपको देखने को मिलेगा ये सारी चीज़ें। और बहुत सारे जो लोग हैं उनकी कुंडलियों में मैंने देखा है कि उनकी कुंडलियों में यदि शुक्र 8वें घर में है ना, तो वो पेट्रोल पंप खोल के बैठे हैं और उनका पेट्रोल पंप बहुत चल रहा है, पेट्रोल पंप, और मतलब इससे भी धन आता है बहुत ज़्यादा इन लोगों को। या फिर इसके अलावा में जो आपने देखा होगा इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं ना, बड़े बड़े, जो बहुत बड़ी बड़ी जिनके मतलब कि मिल्स के जो मालिक होते हैं, उनका शुक्र भी कहीं ना कहीं आपको 8वें घर में मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि उनको धन वहाँ से आ रहा है। जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाले हुए हैं, बड़ी बड़ी मिल्स हैं चल रही हैं और वहाँ मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, बड़ी बड़ी मशीनें लगी रहती हैं, तो वहाँ से भी इनको धन आता ही आता है। यदि आपकी कुंडली में है तो आप भी ये जो है ये काम कर सकते हैं, डेफिनेटली रिज़ल्ट आएगा, धन आता है। और साथ ही ये किसी भी प्रकार के जो तंत्र मंत्र यंत्र जो फील्ड है, इस फील्ड के अंदर भी यदि व्यक्ति जाएगा तो उसको पैसा मिलेगा ही मिलेगा। और किसी भी प्रकार की जो गूढ़ विद्या है, जो एकदम सीक्रेट विद्या है, जैसे ज्योतिष हो गया या टैरो कार्ड, ये इस तरीके की जो चीज़ें हैं, तंत्र मंत्र मारण, ये सब जो चीज़ें हैं, ये सब काम ये व्यक्ति करेगा तो उसको वहाँ से पैसा, धन तो ज़रूर आएगा ही आएगा। उसके जो आफ्टर इफ़ेक्ट्स हैं वो एक अलग मैटर है, लेकिन धन तो आएगा इन सब चीज़ों से। और इस व्यक्ति के पास में ना जो धन होता है वो उसका रेगुलर फ्लो नहीं होता, रेगुलर फ्लो नहीं होता, मतलब कि बहुत पीड़ा और तकलीफ़ के साथ ही रो रो कर, मतलब ये व्यक्ति से अगर आप पूछेंगे तो ये हमेशा रोता रहेगा, आपको मिलेगा रोता हुआ कि अरे यार पैसा नहीं आ रहा, पैसा नहीं आ रहा, लेकिन फिर अचानक से धन आ जाता है। लेकिन जो फ्लो है, जिसको अपन कैश फ्लो बोलते हैं, तो वो इसके पास में आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। मैंने ऐसे काफ़ी सारे जो लोग हैं उनको देखा है कि 8वें शुक्र वाले जो व्यक्ति हैं ना, उनको ना डायबिटीज़ हो जाती है। तो क्योंकि जितने भी अधिकतर जो पेशेंट्स आए मेरे पास में, जिनको मतलब कि मैंने डायग्नोस किया और उनकी कुंडली भी उठाई फिर बाद में, तो पता चला कि उनकी जो कुंडली में शुक्र है वो 8वें घर में है और उनको डायबिटीज़ है। और जिसका बहुत ही ज़्यादा ख़राब स्थिति में होता है तो फिर वो उसको किडनी की प्रॉब्लम आती है, जो गुर्दे होते हैं, किडनी डायलिसिस वगैरह और किडनी फेलियर, ये सब चीज़ें इन्हीं को आती हैं। तो ऐसे व्यक्ति को तो शुक्र के जितने भी आइटम हैं उनसे कोसों दूर रहना चाहिए।
अब ये नहीं कि शादी नहीं करना है या लड़की से या वाइफ से दूर रहेंगे, ऐसा नहीं है, लेकिन उसका मतलब ये है कि जितना हो सके आप परफ्यूम और फैशनेबल रहना या जो शुक्र के आइटम है जैसे केक, पेस्ट्रीज़, जितनी भी सॉफ्ट आइटम हैं जो खाने में सॉफ्ट हैं, बहुत मुलायम है खाने में, इन सब को नहीं खाना है और इनसे दूर रहना है। और जब भी वक्त मिले तो आपने क्या करना है कि थोड़ा सा दही ले करके किसी वीरान जगह पर जा कर के उसको गाड़ दिया करें, कोई आपको देख ना पाए। तो वैसे आप ये कर सकते हैं, फ्राइडे को, शुक्रवार को आप कर सकते हैं। और अपने धन के बारे में सच्चाई कभी भी किसी को भी ना बताएं। यदि आपके पास पैसा नहीं है तो फिर आपने उल्टा बोलना है कि मेरे पास बहुत पैसा है, कोई दिक्कत नहीं चल रही है। अगर आपके पास में पैसा ज़्यादा है तो फिर आपने ये बोलना है कि यार पैसा आ नहीं रहा, मतलब कहने का कि ऐसा व्यक्ति तो अपने पैसों के बारे में वैसे भी छुपा रुस्तम होता है, अपने पैसों के बारे में भनक भी नहीं पड़ने देता। लेकिन अगर आपके साथ उल्टा हो रहा है तो आपने फिर ये ऐसा करना है कि किसी को भी अपने पैसों के बारे में, अपने फाइनेंस के बारे में बताना नहीं है, ना ही ज़्यादा शो ऑफ करना है। ऐसा कुछ भी नहीं करना है जिससे कि सामने वाले या किसी भी व्यक्ति को पता चले कि भाई आपकी धन की स्थिति क्या है। और जितना हो सके आपने जो छोटी कन्याएं हैं उनकी आपने पूजा आराधना करनी है। मतलब उनको आप जो श्रृंगार के आइटम होते हैं ना, जैसे जिसमें आप देखेंगे कि जब मंदिर जाएंगे तो वहाँ पे श्रृंगार का बना बनाया एक पैकेट मिलता है, उसमें चूड़ी और सिंदूर और वो सब होता है, तो वो आपने गिफ्ट करना है किसी भी महिला को। और जो बच्चियाँ होती हैं, फीमेल बच्चियाँ जो छोटी 6 साल, 7 साल, 8 साल, उनको आप भोजन कराएं, उनको खुश रखें। और जितनी भी जो फीमेल्स हैं उनका आदर सम्मान बहुत ज़रूरी है, आपको करना ही करना है। किसी को भी आपने किसी का मतलब कि आहें नहीं लेना है। बहुत ख़ास, मतलब कि ये बहुत ही क्रिटिकल पोजीशन है शुक्र की। लेकिन इसके साथ ही एक और बात होती है कि जिसका 8वें घर में शुक्र होता है वो व्यक्ति जब मृत्यु को प्राप्त हो जाता है तो मृत्यु के बाद उसका ना अचानक से पता नहीं कुछ तो ऐसा एक घटना घटती है जिससे कि उसका बहुत नाम होता है, बहुत उसको फेम मिलता है, जो स्टेटस है उसको मिलता है। लेकिन मरने के बाद, मतलब कहने का ये है कि मरने के बाद भी जो अमर कर जाए वो ये शुक्र करता है 8वें घर में। क्योंकि ये 8वां घर क्या है, मृत्यु का है ना, तो मृत्यु के पश्चात आपकी जो वाहवाही है वो बहुत हो जाती है। जैसे कई ऐसे केसेस आपने देखे होंगे कि मतलब कि किसी व्यक्ति की मृत्यु ही इस अजीब से ढंग से हुई कि उसका बहुत नाम हो गया। जैसे मान लो एक एग्ज़ाम्पल के लिए, ये बहुत ही मतलब वैसी चीज़ें हैं जो कि प्रैक्टिकली देखी मैंने, इसलिए आपसे शेयर कर रहा हूँ। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपने देखा होगा कि कोई क्या बोलते हैं फीमेल है ना, तो उसकी कुंडली में आपको शुक्र 8वें में मिल सकता है कि वो फीमेल है या कोई लड़की है, उसकी मृत्यु हुई, उसके साथ में अलग अलग प्रकार से रेप हुआ या गैंग रेप हुआ। और उसके बाद में वो इतनी ज़्यादा, जैसे निर्भया कांड या और भी इस प्रकार के जो आपने देखा होगा, तो मरने के पहले उस लड़की को कोई नहीं जानता था, लेकिन मरने के बाद उसको सभी लोग जानते हैं कि उसके साथ ऐसा ऐसा दुर्व्यवहार हुआ। तो ये पूरे के पूरे सिम्टम मैच होते हैं 8वें घर के शुक्र के। तो ये बहुत ही ख़तरनाक है, ऐसा नेम फेम भी देता है। अच्छा, दूसरा एक और बात है कि एक और अजीब सी बात देखिए कि ऐसे कई लोग जो आए हैं मेरे पास में, उनकी कुंडलियों में 8वें घर में शुक्र था। और मतलब कि ये शुक्र क्या होता है, कई जगह पे इसको बताया गया है मृत संजीवनी बताया गया है, क्योंकि मृत संजीवनी विद्या जो है वो शुक्राचार्य के पास थी और ये मृत्यु के 8वें घर में बैठ गया शुक्र। तो ऐसे व्यक्ति के पास में ऐसा कुछ ना कुछ आपको मिलेगा जो इसको ना एक अजीब ही ज्ञान होता है जो किसी और के पास नहीं होता। लेकिन ये ऐसा ज्ञान रखता है कि कोई अगर व्यक्ति मरणासन्न में पड़ा होगा तो ये कुछ ना कुछ ऐसा कर देगा, या इसके पास कोई ऐसी दवाई होगी या कुछ तो ऐसा होगा जो ये उस व्यक्ति को दे देगा। और वो जो सामने वाला व्यक्ति है वो मृत होने ही वाला है, लेकिन वो उसको संजीवनी मिल जाएगी, वो जिंदा हो जाएगा। ये भी देखने को मिला है। ये बहुत ही मतलब कि चमत्कारी पोजीशन भी कह सकते हैं, मतलब कि नेगेटिव और जो पॉजिटिव हैं वो दोनों ही हैं इसके साथ में। तो मैं सारी चीज़ें आपको बता रहा हूँ। और
एक और चीज़ मैंने देखी है कि जब शुक्र 8वें में होता है, भले ही रिलेशन कैसे भी चल रहे हैं, क्योंकि ये अजीब सा ही घर है जिसमें कि आप कुछ सोच समझ नहीं सकते, सोच के परे जो चीज़ें चली जाती हैं वही ये 8वां घर है। तो जो इसकी पत्नी होती है ना, कई बार ऐसा देखने में आया है कि इतना पीड़ा ये अपनी पत्नी को देता है, लेकिन उसके बाद भी जब इस व्यक्ति के ऊपर कोई गाज गिरती है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो यही लड़की जो इसकी वाइफ है वो सामने आके खड़े हो जाती है और सामना करती है और अपने पति को कुछ भी नहीं होने देती और उसको बचा लेती है हर प्रॉब्लम से। तो बताइए कितनी करामाती पोजीशन है ये। ठीक है जी, तो मैंने आपको उपाय भी बता दिया इस 8वें घर के शुक्र का। और जो लोग इंजीनियरिंग लाइन में है ना, जो इंजीनियर्स हैं, उनके लिए तो ये शुक्र 8वें घर में बहुत ही अच्छा रहता है, अच्छा धन देता है। तो इसका मतलब कि जिसका शुक्र 8वें घर में है वो इंजीनियर बन सकता है और उसको इंजीनियर बनने से काफ़ी धन लाभ होगा ही होगा। अब शुक्र जब 9वें घर में आएगा जन्म कुंडली के, तो ऐसे व्यक्ति की जो वाइफ होती है वो आजीवन किसी न किसी प्रकार से ना बीमार रहती है। आप देखेंगे कि बीमार रहती है और उसको पेट के इश्यूज़, मतलब कि पेट में प्रॉब्लम, कुछ न कुछ इस तरीके की चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। दूसरी बात है, ये व्यक्ति जितना ज़्यादा धार्मिक होता जाएगा, जितना ज़्यादा अपने धर्म को मानेगा, उतना ज़्यादा इसके पास में धन के सोर्स बनते रहेंगे, धन आता रहेगा। और धार्मिक का मतलब ये है कि आपके जो पूर्वज रहे उनके धर्म को, उनके संस्कार को फॉलो करना, उनके संस्कार फॉलो करना है आपने। जैसे मान लीजिए आप एक हिंदू हैं तो आप हिंदुत्व को फॉलो करते जाइए, आप मुसलमान हैं तो आप अपने इस्लाम को फॉलो करते जाइए, आप क्रिश्चियन हैं तो आप जो भी है आपका वो उसको फॉलो करते जाइए। आप जो क्रिश्चियनिटी है तो उसको फॉलो करते जाइए। तो जैसे जैसे आप अपने पूर्वजों का जो सिखाया हुआ संस्कार, उनके जो बताए हुए धर्म हैं, उसको आप फॉलो करते जाएंगे, उतना ज़्यादा आपको धन की प्राप्ति होती जाएगी। और एक बात और है, यदि आपको धन लाना है तो आपने लंबी लंबी यात्राएं करनी चाहिए। लंबी लंबी यात्राओं से मतलब है कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट या तीसरे स्टेट, ऐसे जब जब आपको लगे कि भाई धन एकदम से ही स्टक हो गया है, तो आप कम से कम 300-500 किलोमीटर या और भी थोड़ी किलोमीटर की आपको यात्रा करनी पड़ेगी तो आपके पास में धन के सोर्स जो हैं वो बनने शुरू हो जाएंगे, जो एकदम स्टक हो गए हैं। और ऐसा व्यक्ति जिसकी कुंडली में 9वें घर में शुक्र होता है, शादी होने के तुरंत बाद इसका ना भाग्योदय हो ही जाता है, भाग्योदय होता ही होता है शादी होने के तुरंत बाद। और एक और चीज़ है कि जितना ज़्यादा आप अपने धार्मिक प्लेसेस में जाएंगे, मतलब कि जो मंदिर है, यदि आप हिंदू हैं तो मंदिर, यदि आप मुस्लिम हैं तो अपना जो है मस्जिद, क्रिश्चियन हैं तो चर्च जाइए, क्योंकि आपको फॉलो करनी है क्रिश्चियनिटी। ठीक है, तो जो जिस धर्म में है वो अपने धार्मिक प्लेसेस में जैसे जैसे जाएगा, जितना ज़्यादा उतना ज़्यादा इसके ऊपर एक ईश्वरीय कृपा होगी और इसके पास धन आएगा ही आएगा। ऐसा व्यक्ति यदि टीचर लाइन में है, मतलब कि वो किसी न किसी प्रकार से कोच बना हुआ है, टीचिंग लाइन में है, वो पढ़ा रहा है, तो उसको धन आएगा ही आएगा। टीचिंग वाले प्रोफेशन से उसको धन आना ही आना है, ये तय है। किसी भी प्रकार का जो उपदेश देते हैं, जैसे स्पिरिचुअल गुरुज जो संत होते हैं, वो सब आपने देखा होगा, ये सभी 9वें घर वाले ही हैं। मतलब उनके कुंडली के अंदर 9वां घर बहुत ज़्यादा एक्टिव है, इसीलिए वो उपदेश और उपनिषद और वेद, ये सब पुराणों की बातें करते हैं और कथाएं वगैरह ये सब सुनाते हैं। और लोगों को सही राह दिखाने वाली जो फील्ड है, उस फील्ड के अंदर ऐसे व्यक्ति को धन की प्राप्ति होती है। और पिता के द्वारा खास करके इसको धन की प्राप्ति होती ही होती है। यदि कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है, फाइनेंस जनरेट नहीं हो रहा, पैसा लाना है, पैसा ज़्यादा कमाना है, तो किसी न किसी प्रकार से आप अपने कार्यों के अंदर अपने पिताजी को इन्वॉल्व कर लीजिए।
तो फिर आपका जो पैसा धन है वो अच्छी मात्रा में आने लग जाएगा। किसी न किसी प्रकार से बिल्कुल लिटरली आप अपने पिताजी को अपने कर्म क्षेत्र के अंदर उनको इन्वॉल्व करिए, उनसे बातें करिए, उनको खुश रखिए, उनके जो चरण हैं उनको स्पर्श करिए, जितना ज़्यादा हो सके उनको खुश रखिए। और आपके जो गुरु हैं, जितने भी जो अगर किसी भी प्रकार के जो गुरु हैं या आपके जो टीचर रहे होंगे, जैसे मान लीजिए स्कूल में हैं, कॉलेजेस में आपके रहे होंगे टीचर, तो उनकी आप ब्लेसिंग लीजिए, उनसे जाकर के मिलिए, उनसे सलाह लीजिए कि मैं फाइनेंस के लिए क्या करूं क्या नहीं, तो आपको वहां से रास्ता अवश्य मिलेगा ही मिलेगा। यदि कोई स्पिरिचुअल गुरु हैं, कोई संत हैं या किसी से आपने दीक्षा ली है, आपके जो कोई गुरु हैं, तो फिर आप उनसे जाकर के करिए चर्चा, डिस्कशन, तो फिर वो कुछ ना कुछ आपको ऐसी हेल्प करेंगे, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ बता देंगे आपको, जिससे कि आपका उद्धार हो जाएगा और आपके पास में पैसा आना शुरू हो जाएगा। और टीचिंग लाइन तो बहुत ही अच्छी है। तो ये चीज़ें हैं। और ऐसा व्यक्ति धन के मामले में भाग्यशाली होता है। आजीवन इस व्यक्ति को धन की कभी कमी नहीं होती है। ये बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि भाग्य से ही अपने आप इसको कहीं ना कहीं से धन की प्राप्ति होती ही रहती है। ठीक है ना। और एक बात है कि ये व्यक्ति अपनी सुख सुविधाओं के ऊपर, जैसे कि लग्जूरियस लाइफ जीने के लिए या कंफर्ट पाने के लिए या बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, इस प्रकार की जो चीज़ें हैं, इन चीज़ों को पाने के लिए ना एक बड़ा बड़ा अमाउंट खर्चा करता है। और बाद में इसको ये महसूस होता है कि यार जो मैंने पैसा खर्चा किया ये वैल्यू फॉर मनी नहीं था। ये आप देखेंगे कि मतलब बाद में ऐसा एहसास होगा कि यार मैंने पैसा खर्चा तो कर दिया, गाड़ी बड़ी सी ले आया हूँ या घर ख़रीद लिया है ये वाला, लेकिन ये मेरा पैसा कहीं ना कहीं वेस्ट चला गया है या मैं ठग लिया गया हूँ। इस तरीके की चीज़ें भी आपको देखने को मिलेंगी इस 9वें घर के शुक्र वाले के साथ में। तो ऐसे व्यक्ति को अब उपाय के तौर पे वही है जो मैंने बताया है कि लंबी लंबी यात्राएं जितनी हो सके करनी चाहिए और अपने जो धर्म स्थान है वहाँ पर जाना चाहिए, वहाँ पर बैठना चाहिए कम से कम 1-1.5 घंटा, 1 घंटा 1.5 घंटा आप वहाँ जा कर के बैठिए, अपने गुरुओं के सानिध्य में रहिए, अपने पिताजी का मान सम्मान बहुत करिए जितना हो सके। तो इस प्रकार से ये है। और जो आपकी वाइफ हैं, आपकी वाइफ को धार्मिक नहीं होना चाहिए। जितना ज़्यादा आपकी वाइफ धार्मिक होंगी, उनकी जो पीड़ा है, शारीरिक जो हेल्थ प्रॉब्लम है वो बढ़ती चली जाएगी। इसलिए आपकी जो वाइफ हैं उनको शरीर के तौर पे अगर देखें, हेल्थ वाइज अगर देखें, तो आपकी वाइफ को धार्मिक ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब कि वो रिचुअल पूजा पाठ में ज़्यादा, ये जो कर्म कांड जिसको कहते हैं, जैसे कि अगरबत्ती लगाना, हवन करना, ये जो कर्म कांड है, मतलब इसमें इन्वॉल्व नहीं होना है आपकी पत्नी को ज़्यादा करके। वो अपने मन ही मन आस्था रखें, सब कुछ है, साल में या कभी 1-2 बार जो बड़ी पूजाएं होती हैं वो सब करेंगी तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो बहुत ज़्यादा धार्मिक हो जाते हैं ना, जैसे बिल्कुल नियम है कि रोज़ उठ के ये करना है वो करना है, और आधा दिन तो धर्म के कार्यों में ही चला जाता है, तो फिर वहाँ प्रॉब्लम आएगी आपकी वाइफ को। हेल्थ वाइज जो शरीर है उसका प्रॉब्लम में आएगा। अब 10वें घर के अंदर अगर शुक्र होगा तो ये एक अच्छी प्लेसमेंट है भी, और थोड़ी बहुत इसमें भी नेगेटिव तो चीज़ें हैं, जैसे कि लेट मैरिज का योग बनता है इसमें। जैसे 30, 32, 33 इस एज तक थोड़ा सा खींचती है, शादी जल्दी नहीं होती, थोड़ा सा एक ये मामला भी रहता है। क्योंकि और अगर ऊपर से शनि का कहीं से प्रभाव आ जाए, देख ले या साथ बैठ जाए, तो फिर और भी ज़्यादा उसमें डिले का मतलब पुष्टि हो जाती है। ठीक है। और शादी होते ही, जैसे मान लो कि किसी जॉब में कोई है ये व्यक्ति और प्रमोशन के लिए ये कोशिश कर रहे हैं लेकिन नहीं हो पा रहा, तो जैसे ही शादी होती है तो मैंने देखा है कि अधिकतर जो लोग हैं, तो जिनकी कुंडली में 10वें घर में शुक्र है, तो उनका मान सम्मान और जो स्टेटस है वो राइज़ हो जाता है शादी के तुरंत बाद, और इनको ना काम मिलना बहुत ज़्यादा शुरू हो जाता है। और प्रमोशन जिसके लिए ये इंतज़ार कर रहे थे, ये प्रमोशन भी इनको मिल जाता है।
और मतलब कि अलग ही सोसाइटी में इनको ना नाम फेम मिलना शुरू हो जाता है शादी होने के बाद। अच्छा, और एक बात और है कि ऐसे व्यक्ति को शेयर मार्केट और ये क्या बोलते हैं अपना स्पेकुलेशन वाले कोई भी जो गेम्स होते हैं जैसे ड्रीम 11 या इस प्रकार के आजकल आ गए हैं, तो इसके अंदर अपना जो मनी है वो इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, नहीं डालना चाहिए, क्योंकि पैसा वेस्ट ही जाता है। ऐसे व्यक्ति के लिए शेयर मार्केट और जो स्पेकुलेटिव गेम्स हैं ये सब बिल्कुल भी नहीं बने हैं, इस पे नहीं डालना चाहिए पैसा इस व्यक्ति को। और कई बारी क्या होता है, ये ना कुछ ऐसी पढ़ाइयाँ कर लेता है, मतलब कि एजुकेशन लेगा जिसमें कि ना इसको वो एजुकेशन के ऊपर इसने काफ़ी खर्चा किया होता है, बड़ा बड़ा पैसा लगाया होता है उसके ऊपर, लेकिन अंततः बाद में इसको ये एहसास होता है, ये पता चलता है कि मैंने जो पैसा इसमें लगाया ये वेस्ट ही गया है मेरा, ये पढ़ाई मेरे किसी काम की नहीं आ रही है। इस प्रकार से हो जाता है। ऐसा व्यक्ति किसी न किसी प्रकार से जो गवर्नमेंट है, सरकार, उससे जुड़ा रहता है और वहाँ से गवर्नमेंट से इसको धन की प्राप्ति होती है। तो आप ये कह सकते हैं कि ऐसा व्यक्ति आपको किसी बड़े पद में या कुछ आईएएस ऑफिसर या कुछ इस प्रकार के भी वहाँ के जो डिपार्टमेंट है उस पे भी आपको देखने को मिल सकते हैं और वहाँ से इनको धन की प्राप्ति होती है। यदि ऐसा नहीं है तो फिर इसका एक उपाय ये भी बनता है कि जितने भी जो पॉलिटिशियन हैं या जो गवर्नमेंट से जुड़े हुए जो व्यक्ति हैं, आप उनके सानिध्य में रहें, जितना ज़्यादा हो सके उनसे मिलें, तो आपको वहाँ से आपको एक हेल्प मिलेगी और वहाँ से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा सोर्स बनेगा आपके पास धन आने का। हो सकता है कि भाई वो कोई टेंडर आपको दिला दें या कुछ भी ऐसा। इस प्रकार से आपको, जब आप गवर्नमेंटल किसी भी व्यक्ति से जुड़ेंगे तो आपको धन की प्राप्ति अवश्य होगी ही होगी। जितने भी आपको हाई पोजीशन में किसी भी फील्ड में है, हाई पोजीशन में यदि कोई भी व्यक्ति आपको दिख रहा है तो उसका ज़रूर जो शुक्र है उसका संबंध ये 10वें घर से आता ही आता है। और जिस व्यक्ति के कुंडली में शुक्र 10वें घर में होगा, ऐसे व्यक्ति की जो वाइफ होती है, यदि इस शुक्र के ऊपर किसी प्रकार से भी थोड़ा सा मतलब कि बुध का प्रभाव ज़्यादा नहीं आ रहा है ना, तो इस प्रकार से क्या होगा कि इसकी जो वाइफ होगी वो थोड़े सीरियस नेचर की, थोड़ी प्रैक्टिकल नेचर की रहती है। ये भी देखने को मिला है मुझे। ऐसे व्यक्ति का यदि छोटा भाई होता है तो उस छोटे भाई की जो मैरिड लाइफ होती है ना, उसमें काफ़ी उतार चढ़ाव होते हैं, प्रॉब्लम्स रहती है उसके जो वैवाहिक जीवन है उसके अंदर। और उस व्यक्ति को मतलब कि इसका जो छोटा भाई है उसको पैसों की भी प्रॉब्लम आती है काफ़ी, ठीक है ना। मतलब कि जो इसका छोटा भाई होता है वो पैसों को लेकर के काफ़ी स्ट्रेस में रहता है, टेंशन उसके बनी रहती है उसके जीवन में। ये बात भी देखने को आई है। ऐसे व्यक्ति को डबल बोनस मिलता है, मतलब कि ऐसा व्यक्ति शुक्र से संबंधित कोई भी कार्य करेगा, जैसे कि मान लीजिए कि वो फिल्म लाइन में है, जो बॉलीवुड और ये सब जो है उस फिल्म लाइन में है, या फिर वो कपड़े का बिज़नेस कर रहा है, या फिर वो परफ्यूम का बिज़नेस कर रहा है, या फिर वो लग्जूरियस जो कार है, गाड़ियाँ हैं, 4 व्हीलर, ख़ास करके 4 व्हीलर जिसमें बहुत कंफर्ट होता है, ये वाले सारे कार्य कर रहा है, तो उसको नाम फेम भी मिलेगा, उसकी इज़्ज़त और स्टेटस, मान सम्मान में भी वृद्धि होती चली जाएगी और उसको साथ ही बोनस में उसको पैसा भी उतना ही ज़्यादा मिलता चला जाएगा। ये बहुत अच्छी प्लेसमेंट उस लिहाज से है, ठीक है ना जी। बहुत इम्पॉर्टेंट बात एक और है कि जो भी कार्य ये व्यक्ति कर रहा है, जैसे बिज़नेस प्लेस है इसका या वर्किंग प्लेस जहाँ पर भी है, ये उसको ना बहुत ही नीट एंड क्लीन बना करके रखना चाहिए। एकदम हर जगह साफ़ सफाई रखनी चाहिए, एकदम महका करके अपने प्रोफेशनल प्लेस को रखना चाहिए। या तो अगर कहीं जॉब कर रहे हैं वहाँ पर आपके ऑफिस में कहीं पे डेस्क है, या फिर आप बैंक में या कहीं पर भी ऐसे काम कर रहे हैं वहाँ पर डेस्क है, या आपकी कोई दुकान है, तो मतलब आप जहाँ बैठ रहे हैं अपना प्रोफेशनल काम कर रहे हैं, या अगर आप घर पे भी काम कर रहे हैं और अपने
इंटरनेट से काम कर रहे हैं और अपने मतलब कि अपने आसपास आपने बहुत साफ़ सफाई रखनी है और खुशबूदार चीज़ें बहुत ही स्टाइलिश और जो डेकोरेशन के जो आइटम होते हैं जो जिससे कि सुंदरता बढ़ती है घर की या ऑफिस की, तो वो चीज़ें आपने जितनी ज़्यादा हो सके अपने वर्किंग प्लेस पर आपने रखनी ही रखनी है। इससे आपको बहुत ही फ़ायदा होगा, धन की प्राप्ति अवश्य होगी ही होगी और मान सम्मान की भी वृद्धि होती चली जाएगी। अब 11वें घर में जब शुक्र आएगा आपके कुंडली के अंदर, तो इस व्यक्ति को खुद को जीवन में स्किन प्रॉब्लम अवश्य होती है। स्किन प्रॉब्लम अवश्य होती है, जैसे स्किन एलर्जीज़ हो गई या किसी भी प्रकार का स्किन प्रॉब्लम डिजीज़ जो है, तो वो ज़रूर अवश्य होती है इस व्यक्ति को। और साथ ही शादी होते ही इसका जीवन ना बहुत अच्छा सा भी हो जाता है, क्योंकि इसकी सारी जो इच्छाएं हैं वो पूर्ण होनी शुरू हो जाती हैं। एक ये वाली बात भी है। और ऐसे व्यक्ति को ना अलग अलग प्रकार की जो बीमारियां हैं थोड़ी, तो उसके ऊपर इसको थोड़ा खर्चा करना तो पड़ता ही है, तो ये भी ध्यान देने वाली बात है। और जो इसके दोस्त हैं उसमें भी खास करके जो फीमेल फ्रेंड्स हैं, फीमेल फ्रेंड्स जब भी कोई ऐसी इच्छा हो जो पूर्ण ना हो रही हो, तो आप उनसे सलाह लेंगे तो आपको मिलेगी अवश्य, और अच्छी सलाह मिलेगी जो कि आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगी। और अपने दोस्तों से, ऐसे व्यक्तियों को नॉर्मली कहीं ना कहीं से किसी न किसी प्रकार से अपने दोस्तों से धन की प्राप्ति होती ही है। अब ऐसा भी हो सकता है कि इनको ऐसे दोस्त मिल जाएं जो बहुत ही ज़्यादा खर्चीले हों इनके दोस्त, और वो इसके ऊपर पैसा खर्चा कर रहे हैं, आए दिन इसको सारी सुख सुविधाओं का भोग करवा रहे हैं। जैसे कि पार्टियां वगैरह चल ही रही हैं, तो आए दिन पार्टी हो रही है तो वो दोस्त लोग इसके लिए पार्टी के लिए खर्चा कर देते हैं। या मतलब कई प्रकार की चीज़ों का ना बेनिफिट मिलता है, मतलब सुख सुविधाएं जो है ना, शुक्र के जितने आइटम हैं वो इनको अपने जो फ्रेंड्स हैं उनसे मिलता है। ऐसा भी कई बार देखा है कि जो इनके फ्रेंड्स होते हैं, फ्रेंड सर्कल के अंदर से ही जो लड़की है वो डिसाइड हो जाती है और उससे शादी हो जाती है। फ्रेंड सर्कल के अंदर से ही कोई लड़की से विवाह हो जाता है, ये भी देखने को मिला है। तो इच्छाओं की पूर्ति के लिए तो ये शुक्र के लिए अच्छा एक रिज़ल्ट देने वाला पोजीशन है। और एक ख़ास बात है कि ऐसे व्यक्ति को अपने घर में जो कैट्स होती ना, बिल्लियाँ, वो बिल्लियाँ नहीं पालनी चाहिए। वो बिल्लियाँ पालने से इसकी जो स्किन प्रॉब्लम है वो दिन ब दिन और भी बढ़ती चली जाएगी, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। बिल्लियों को घर में नहीं पालना चाहिए, या फिर बाहर भी जा कर के, जैसे बिल्लियों के साथ कई खेलते हैं या अड़ोस पड़ोस में किसी के यहाँ बिल्लियाँ हैं तो उसके पास जा कर के आपने नहीं खेलना है, खास करके बिल्लियाँ, कैट्स। ऐसे लोगों को जो अंडर द टेबल जो होता है ना पैसा, करप्शन वाला, वो बिना मांगे ही मतलब ज़बरदस्ती व्यक्ति दे करके जाता है कि आप हमारा ये काम करवा दीजिए या कर दीजिए करके, तो मिलता है ऐसे व्यक्ति को करप्शन वाला जो पैसा होता है ना, तो वो मिलता है। और जो एनजीओज़ होते हैं ना, एनजीओज़ जो होते हैं, संगठन होते हैं, एक समूह होता है जो कि काम करता है, मतलब कि एक समिति जिसको कहते हैं, उनके साथ में जुड़ के यदि ये काम करेंगे तब भी इनको कहीं ना कहीं से धन की प्राप्ति अवश्य होगी ही होगी। जो आपने देखा होगा, जो सोसाइटीज़ होती हैं वो फॉर्म करते हैं, बनाते हैं सोसाइटीज़ और क्लब्स बनाते हैं, तो वहाँ पर यदि ये आना जाना करेंगे, जितना ज़्यादा जाएंगे उतना ही अच्छा इनके लिए होगा। और जो किटी पार्टीज़ आपने देखी होंगी जो करते हैं,
तो उसमें भी धन का जो है उसमें प्राप्ति होती है। तो ऐसे लोग आराम से कर सकते हैं, ये किटी पार्टीज से इनको धन का लाभ होता ही होता है। और जितना ज़्यादा ये समूह के अंदर जो ग्रुप्स हैं, ग्रुप ऑफ पीपल हैं, उस उनके बीच में जितना ज़्यादा ये रहेंगे और जितना ही ज़्यादा ये अपने फ्रेंड्स के साथ में रहेंगे, उतना ही ज़्यादा इनको धन कहीं ना कहीं से आता ही रहेगा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इन व्यक्तियों को खास करके जो कोर्ट कचहरी के मामले होते हैं ना, उनसे बचना चाहिए। उसके अंदर फिर इनका फालतू का पैसा लगने का ये योग बन जाता है। तो यदि कोई ऐसी स्थिति बने तो उसको प्यार से, आराम से कॉम्प्रोमाइज़ करके ही टाल दिया जाए तो बेहतर है। वरना अगर कोर्ट कचहरी के मामले के अंदर फंसे तो फिर इनका पैसा फिर वेस्ट होता चला जाता है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। और जो क्लब्स हैं उसका तात्पर्य जो मेरा है, तो वो क्लब्स का तात्पर्य मेरा ये है कि जो आपने देखा होगा सोशल वेलफेयर के लिए जो समिति काम करती है, एनजीओज़ वगैरह, जो क्लब्स बनते हैं वो वाले क्लब्स, ये डिस्को डांस वाले, पब वाले ये क्लब्स नहीं, ठीक है ना जी। तो वो वाले क्लब्स जो हैं उनमें आपने सम्मिलित होना है और उसमें कार्य करना है, तो डेफिनेटली आपको धन की प्राप्ति होगी ही होगी। मतलब कि ये सारे कार्य जो मैंने बताए हैं 11वें घर के अंदर जो शुक्र है, यदि आप इन सब में किसी भी प्रकार से जुड़ेंगे तो जुड़ने से ही आपको कहीं ना कहीं से धन की प्राप्ति होती चली जाएगी और आप ये देखेंगे डेफिनेटली होगी ही होगी। और वैसे तो ड्रिंक वगैरह, ये शराब नहीं पीनी चाहिए, लेकिन अब जो पीता है उसको तो कौन ही रोक सकता है। तो यदि कोई पीता भी है, ड्रिंक करता है और अगर उसके शुक्र जो है वो 11वें घर में है, तो ऐसे व्यक्ति के पास पैसा आएगा यदि वो शराब पिएगा, लेकिन ब्रांडेड शराब पिएगा। ब्रांडेड मतलब कि हाई क्वालिटी वाली जो शराब होती है वो अगर पिएगा, तब फिर इसके पास में पैसा अधिक आएगा। लेकिन इसके साथ ही इसके जो स्किन के इश्यूज़ हैं, स्किन प्रॉब्लम, वो बढ़ती चली जाएंगी, वो भी बढ़ेंगी साथ में, पैसा भी बढ़ेगा, वो भी बढ़ेगा। तो इसका भी खास ख्याल रखना है। अब 12वें घर के अंदर 12th हाउस में यदि शुक्र ग्रह आ जाएगा तो फिर ऐसा व्यक्ति अपनी पत्नी के ऊपर काफ़ी खर्चा करता है, अपनी वाइफ के ऊपर काफ़ी खर्चा करता है ऐसा व्यक्ति। और मतलब नॉर्मली भी ये व्यक्ति खर्चीला होता है और इसको ज़्यादा ना पैसों का उतना ज़्यादा मोह नहीं रहता। मतलब कि थोड़ा सा इसके अंदर लेट गो वाला एक जो स्वभाव होता है वो इसके अंदर विद्यमान होता है इस व्यक्ति के अंदर। और इस मतलब कि ये जो शुक्र है 12वें का, इसको एक तरीके से उच्च का शुक्र ही माना जाएगा। और ये 12वें घर का शुक्र जो है ना, ये बैड प्लेजर्स काफ़ी देता है। मतलब कि इस व्यक्ति को जिसको कि शैया सुख कहेंगे, तो वो काफ़ी बढ़िया तरीके से इसको मिलता है, ये उससे संतुष्ट भी रहता है। और एक बात है कि यदि ये अलग अलग प्रकार की महिलाओं से, मतलब कि सिर्फ ये अपनी पत्नी को ना देखकर अलग अलग महिलाओं से यदि ये संबंध बनाता है, तो फिर इसको जो फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं वो आने लगते हैं और फिर दिक्कतें शुरू होती हैं। ऐसा व्यक्ति यदि धन के बारे में सोचेगा नहीं, बिल्कुल मतलब कि उसको बहुत इम्पोर्टेंस नहीं देगा धन को ज़्यादा अपने जीवन में, तो फिर इसके पास में धन आएगा ही आएगा। इसके पास में लेट गो वाली फीलिंग इसके मन में होनी चाहिए, तभी फिर ये जो शुक्र है ये बहुत अच्छा रिजल्ट देता है और धन की इसको प्राप्ति होती रहती है। और एक बहुत अच्छा इसका देखा है कि जो व्यक्ति के कुंडली के अंदर 12वें घर में शुक्र है और यदि वो फॉरेन सेटल हो जाए,
फ़ॉरेन जाकर के बस जाए तो वहाँ पर इसको बहुत ज़्यादा ही धन की प्राप्ति होती ही होती है और पूरा करियर सेट हो जाता है इसका फ़ॉरेन में। और यदि ऐसा है कि यदि फ़ॉरेन में भी नहीं गया ऐसा व्यक्ति, और यदि इसने अपने जन्म स्थान को छोड़ दिया है और अपने ही देश में, जैसे मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल इंडिया में है वो और मध्य प्रदेश में पैदा हुआ, और वो अपने जन्म स्थान को छोड़ करके एकदम ऑपोजिट वो वहाँ चला जाए, महाराष्ट्र चला जाए, बॉम्बे, या फिर वो निकल जाए साउथ में चला जाए, या इतनी दूर चला जाए जहाँ पर मतलब एकदम चेंज मिल जाए उसको सराउंडिंग का, तो फिर वहाँ पर ये फाइनेंशियली जो आर्थिक रूप से देखें तो बहुत अच्छा करता है ऐसा व्यक्ति, बहुत धन आता है इस व्यक्ति के पास में। ऐसा व्यक्ति अपने कुटुंब के ऊपर भी काफ़ी खर्चा करता है। मतलब कि खर्चा क्या करता है, जो कुटुंब वाले हैं, जो इसके फैमिली मेंबर्स हैं, वो इसके बेडरूम के अंदर घुस जाते हैं और वहाँ पर मतलब कि उससे पैसा मांगते हैं कि भाई हमको ये करवाना है पैसा दे दो, हमको वो काम करवाना है पैसा दे दो। मतलब इस तरीके से वो पैसे इससे मांगते हैं और ये पैसा दे भी देता है। मतलब कि कुल मिला के ये अपने कुटुंब वाले और जो फैमिली मेंबर्स हैं उनके ऊपर खर्चा भी अच्छा खासा खर्चा करता है। और अधिकतर ये ऐसे मतलब कि जिनकी कुंडली में 12वें घर में शुक्र है, तो मैं उनको कहता हूँ कि भाई आप अपने बेडरूम के अंदर, जहाँ आपका बिस्तर लगा हुआ है, वहाँ बेडरूम के अंदर आपने ज़रूर रोज़ के रोज़ परफ्यूम मतलब छिड़कना ही छिड़कना है। और कई ऐसी खुशबूदार ये अगरबत्तियाँ भी आती हैं, तो वो खुशबूदार अगरबत्तियाँ भी लगाने को मैं कहता हूँ कि भाई आप खुशनुमा करो अपने रूम को, हमेशा रखा करो। तो इससे भी आपको हमेशा धन की प्राप्ति होती रहेगी और आपकी जो मैरिड लाइफ है, वैवाहिक जीवन, उसमें भी बहुत अच्छा होता रहेगा। और एक बात बता दूं कि मतलब नॉर्मली भी सभी के लिए ये एक सजेशन है मेरा कि कभी भी किसी भी व्यक्ति को धन हमें नहीं देना चाहिए। मतलब कि जैसे नहीं आप 1000 का नोट या 500 का नोट ऐसे करके आप किसी को दे देते हैं, वैसा ना करें, बल्कि उसके एवज में, उसके बदले बल्कि आप उसको कुछ आइटम खिला दें या उसको कुछ कपड़े दे दें या इस प्रकार का कोई ना कोई आइटम दे दें, मतलब कि जो उसके काम आ सके। क्योंकि कई बार मैंने ऐसा देखा है कि जो गरीब लोग रहते हैं उनको यदि आप पैसे ऑफ़र करते हैं, पैसे दे देते हैं, तो वो फिर कई प्रकार के ना ऐसे नशे वगैरह के आदी होते हैं, तो वो नशा करते हैं जा कर के उन पैसों से, और वो खाना वगैरह नहीं लेते, ना ही कपड़े या ये सब लेते हैं। तो वो जो नशा जब करते हैं तो उसके बैड इफ़ेक्ट्स हमारे ऊपर आने शुरू हो जाते हैं। तो इसका भी बहुत ख्याल रखना है कि आप किसको क्या देते हैं, क्या नहीं देते, ठीक है। और ये जो 12वें घर के शुक्र में आपने ये करना है कि यदि आपको कोई भी ऐसी इच्छा है जो पूर्ण करनी है, तो आप ख़ास करके जो शक्कर होती है, शक्कर या मिश्री, उससे बना हुआ कोई भी आइटम या ऐसे ही शक्कर या मिश्री जो है वो आपने किसी भी एनजीओ में या समिति में जाकर के दान करना है, उनको देते रहना है। कई बारी दे दिया करें, आप फ्राइडे को दिया करिए। और अगर इसके अलावा में और भी एक काम है कि आप अपने दोस्तों को, जो आपके फ्रेंड्स हैं, उनको आप मीठा खिलाया करिए। तो मीठा खिलाएंगे आप उनको समय समय पर, तो भी ये बहुत अच्छा होगा, आपके फाइनेंशियल गेन करेगा आपके लिए। और आपकी जो इच्छाएं अगर कहीं कोई ऐसी अटकी हुई है, कोई पूरी नहीं हो पा रही, तो उसमें भी ये हेल्प करेगा ये उपाय। ऐसा व्यक्ति यदि किसी भी प्रकार से जो अस्पताल हैं वहाँ पर यदि काम करता है या इसके पास यदि ज़्यादा पैसा है, तो वो यदि अस्पताल खोलेगा तो भी उसको बहुत अच्छा धन लाभ होगा ही होगा। और ऐसा व्यक्ति शॉपिंग मॉल, जो शॉपिंग मॉल है वो भी खोलता है यदि, तो उसमें भी उसको धन लाभ होगा ही होगा, ये डेफिनेट बात है। और यदि ये 12वें घर के शुक्र वाला व्यक्ति आपने देखा होगा ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो काम होता है, यदि वो काम करता है तो वहाँ से भी उसको पैसा आना ही आना है। जो टूरिस्ट होते हैं
वो वाला उससे जो टूरिज़्म है उससे जुड़ कर के कोई कार्य करता है तो उसके पास में धन आएगा ही आएगा। तो ये बेस्ट चीज़ें हैं, इनके अंदर यदि ये कार्य करेगा तो इसको धन की प्राप्ति अवश्य होगी ही होगी। लेकिन एक बात का ख्याल रखना है कि ऐसे व्यक्ति को जो रिटेल बिज़नेस होता है ना, जो छुटपुट वाला जो रिटेल बिज़नेस होता है वो नहीं करना चाहिए। उसमें काफ़ी इसको ना नुकसान होते हैं, खर्चे काफ़ी बढ़ जाते हैं। यदि ये रिटेल बिज़नेस के अंदर जाएगा तो उसमें काफ़ी खर्चा होता है। फिर जैसे जो फुटकर वाले जो होते हैं ना, वो वाले कार्य नहीं करने। ऐसे व्यक्ति को जिसके जो शुक्र है वो 12वें घर में है, तो इसको हमेशा अपने फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए किसी न किसी गरीब को या किसी भी व्यक्ति को या फिर मंदिर में, दोनों में से किसी भी ऑप्शन को चूज़ कर सकते हैं। तो किसी को भी आपने जो कपड़े हैं और जो खुशबूदार जो परफ्यूम है ये दान अवश्य करते रहना चाहिए। इससे भी बहुत बढ़िया रिज़ल्ट आते हैं और आपको इससे नींद भी अच्छी आती है, ये भी ध्यान रखिएगा। और एक ख़ास बात है कि जितना ज़्यादा ये व्यक्ति कपड़ों का और उसका दान करेगा, परफ्यूम का, तो इसके जो शत्रु होते हैं ना, वो शत्रु भी डाउन होने लगते हैं। शत्रु मतलब कि अब क्या बोलूँ शत्रुओं के बारे में, क्योंकि शत्रु जो हैं वो पराजित हो जाते हैं धीमे धीमे करके। आप देखेंगे कि भाई जो शत्रु हैं आपके वो हार रहे हैं, उनका जो बल है वो कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। और इसके साथ ही बीमारियों का भी शमन होने लगता है, बीमारियां आपसे दूर भी जाने लगती हैं, आप ये भी पाएंगे। आशा करता हूँ कि आप सभी को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय माता दी, जय काल भैरव, जय अघोर।